हे माय लवलीज़ पार्ट आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नहीं आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम इस बेबी सीटर वाले स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह एक प्योर फंक्शन लव स्टोरी होने वाली है और साथ में थोड़े से ट्विस्ट और थोड़े डिफरेंट प्लॉट्स के साथ में। ओके ना, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। जहाँ पे एक शख्स जो कि एक टैक्सी ड्राइवर है, वो है हमारा नन अदर देन हमारा सेकंड मेन लीड कैरेक्टर बी भूषण, जो कि सिंगल है, अनाथ है, उसके पेरेंट्स नहीं है। वो टैक्सी जो पार्किंग लॉट्स में होते हैं वहाँ से निकालते वक्त अचानक से किसी दूसरी गाड़ी से टक्कर खा जाता है। और वो है हमारा फर्स्ट मेन लीड कैरेक्टर लियान वांगजी, जो कि पेशे से एक डॉक्टर है ऑथराइजेशन का। हालांकि वो डॉक्टर का ऑथराइजेशन ज़्यादा है, ऑपरेशन वगैरह बहुत कम करता है जब कोई रेयर केस या कुछ आता है तब। क्योंकि जो अल्फामा है वो सिर्फ लियान वांगजी को बिलोंग करता है, क्योंकि उसके फैमिली के नाम पर उसके अंकल बच गए थे। उसकी डैड की बहुत पहले ही हार्ट स्ट्रोक की वजह से डेथ हो चुकी है। उसकी मॉम की डेथ एक रहस्यमय तरीके से हुई है। डेथ कम गायब होना ज़्यादा बोलेंगे हम, जो कि बाद में पता चलेगा। और उसका एक बड़ा भाई है जो कि मेंटल इलनेस और मेंटल ट्रॉमा से जूझ रहा है। तो चलो हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। ओके, विंग को जब लगता है कि उसने क्या गड़बड़ की, क्योंकि किसी की गाड़ी के फ्रंट को उसने ठोक दिया। वो जल्दी से अपनी कार के बाहर आते ही उसे कहता है, हम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरी गलती है, आप चाहे तो मुझसे पैसे ले सकते हैं। वो शख्स विंडो को थोड़ा सा ओपन करता है, जो कि ड्राइविंग वाली सीट पे बैठा हुआ था। थोड़ा सा मुंह चिढ़ाते हुए आईब्रो राइज करते हुए उसे देखता रह कहता है, निकलो यहाँ से और तुम मेरी क्या ही मदद करोगे। हाँ, विंग कहता है, ओ तेरी, ये तो गुस्से वाला है। फिर वो उसे देखते हुए कहता है, हाँ, आप मुझे अपना पेटीएम नंबर या कुछ दे सकते हैं, मैं आपको पेड कर दूँ। तो वांग जी शीशा चढ़ाते हुए धीरे से उसे कहता है, मेरे पास गाड़ी के इंश्योरेंस है, इसलिए निकलो यहाँ से, समझे ना। और दूसरी बात ये कि मेरे सामने दोबारा मत आना। विंग कहता है, मुझे भी कोई शौक नहीं है सर, पर प्लीज़ आप मुझे बताएंगे। पर वांग जी विंग को घूरते हुए वहाँ से कार स्टार्ट करता है। थोड़ा सा साइड लेता है तो विंग पीछे हट जाता है और कार लेकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग कहता है, हाँ, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं यहाँ पे। मैं तो बस यहाँ पे एक पेशेंट को छोड़ने आया था, पर इसे देखो, इसका एटीट्यूड है कि कम ही नहीं हो रहा है। ये बोलते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। अब जो उसके टैक्सी में थोड़े से डेंट पेंट पड़े थे, जिसकी वजह से वो टैक्सी को ठीक कराने के लिए लेके आता है। एक तो उसके पैसे लगे थे अलग, घर, और उसके बाद जो 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 एक पूरी एजेंसी चलाती है ना, वो जब वहाँ लेकर आता है तो जो उस एजेंसी का जो मालिक था उसे जब पता चलता है मिंग ने फिर से ठोक दिया आज किसी को, वो एजेंसी का मालिक उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम किसी दिन गाड़ी को अच्छे तरीके से चला पाओगे नहीं, तुम जब तक ठोकोगे नहीं, उड़ाओगे नहीं, स्पीड ब्रेक नहीं करोगे, तब तक तो तुम्हारा कल्याण नहीं। जितना तुम कमाते नहीं उतना तो तुम खर्च ही कर देते हो, मैं तुम्हें नहीं रख सकता। इतना बोल उसके हाथ से चाबी छीन लेता है। बेचारा विंग हमारा थोड़े से आंसू लिए उसे देख रहा था। फिर विंग हमारा बाहर आ जाता है। अब हालांकि जो हमारा विंग है वो अनाथ आश्रम में रहता था, लेकिन विंग का नन अदर देन एक ही फ्रेंड है, वो है क्रिस। क्रिस जो कि वो हॉस्पिटल में डॉक्टर है और वो वांगजी की फ्रेंड भी है, और साथ में वांगजी के साथ वो काम भी करता है और उसके ऑफिस का काम वो देखता है, और ऑफिस तक ही मतलब है, उसके घर से उसका आना जाना कुछ भी नहीं है। तो विंग ना उसके अपार्टमेंट के सामने में बैठा हुआ था। तो विंग ना जब बैठा हुआ था तो क्रिस जो था वो शाम के टाइम पे अपना बैच पूरा करके घर आता है। वो विंग को ना उसके घर के सामने बैठा हुआ देखता है, जिसे देख कर के साथ ही कहता है, विंग। विंग थोड़ा सा नौटंकी वाले नहीं रहते, जैसे आ हाँ ऐसे करके जब रोता नहीं है तो वैसे ना ऐसे ऐसे भागता है, पहले उसके गले लगता है, फिर हाँ हाँ हाँ, तुम्हें पता है मुझे ना गलती हो गई थी थोड़ी सी, और उन लोगों ने मुझे पैसे काम से निकाल दिया, मेरे यहाँ से चाबी ले ली और बोली तुमसे नहीं होगा, तुम जितना कमाते नहीं उतना को तो खर्च कर देते हो। ये बोल रहा होता है तो क्रिस कहता है, पहले या तो नौटंकी करके रोना बंद कर दे या फिर मुझे बता ले। विंग कहता है, ठीक है बता रहा हूँ, मेरी फिर से जॉब चली गई यार, अब मैं क्या करूँ।
क्रिस उसकी फोrehead पे ऐसे फ्लेक्स करते हुए कहता है, बदमाश कहीं का, अंदर आओ। फिर वो दोनों से अंदर आते हैं और आते कहते क्या हुआ बताओ। विंग कहता है, अरे यार आज एक रईसजादे को मैंने ठोक दिया। तो कहता है हाँ, तो कहीं वो तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट तो नहीं हो गया ना। विंग कहता है, हेलो, वो कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है, वो तो खड़ूस दिख रहा था। हाँ, काश मैं उसे प्रेग्नेंट कर देता तो कितना अच्छा होता ना। अपना बड़ा सा टम्मी और सरा हुआ मुंह लेके घूमता रहता। ये बोलकर वो दोनों हंसने लगे थे। तो क्रिस भी लाइक, अच्छा अब बात क्या है। तो विंग कहता, अब मैं क्या करूँ, अब मेरे पास पैसे भी नहीं है। हाँ, मैं अनाथ आश्रम वापस नहीं जा सकता, वरना दादी माँ तो मुझे माँ के चटनी बना देगी, मेरा कचुम्मा निकाल देगी, मेरा भुट्टा बना देंगी। क्रिस कहता है, ठीक है तुम यहाँ रुक सकते हो। वैसे एक जॉब का ऑफर है मेरे पास, थोड़ा अजीब है, क्या तुम करना चाहोगे। विंग कहता है, यार मुझे कुत्ते बिल्ली भी पालने पड़े तो मैं पाल दूंगा, बोल दो। कहता, अरे कुत्ते बिल्ली नहीं पालना, एक बच्चा पालना है। तो कहता, हाँ बच्चा। कहता, एक 8 साल का बच्चा है जिसका नाम युवान है, और तुम्हें उसे टेक केयर करना है, बेबी सीटिंग का प्लस नैनी का, क्योंकि उस घर में कोई भी सर्वेंट्स या कोई भी लोग टिक नहीं पाते हैं। मेरे सब अकेले रहते हैं उस पूरे फैमिली में। एक्चुअली में उस फैमिली में 3 लोग हैं, एक तो उस बच्चे का पिता, दूसरा मेरे सर, और वो बच्चा, बस। तो कहता, ओह अच्छा ऐसा है क्या। तो उस बच्चे की माँ कहाँ है। तो कहते हैं एक्चुअली में उसकी मॉम के साथ भी ट्रॉमा हुआ था और बेबी बर्थ देते वक्त वो डेथ कर गई। तो फाइनली कह सकते हो कि इस घर में 3 मैन रहते हैं, दैट्स इट। पर वो बच्चा थोड़ी अजीब हरकतें करता है। हालांकि हम लोग खुद डॉक्टर है, साइकाइट्रिस्ट की ट्रीटमेंट उसकी चल रही है, पर वो कभी शांत ही नहीं हो पाता है। और जितने भी नए बेबी सीटर्स या नैने रखे जाते हैं वो सारे के सारे 2-3 दिन में ही भाग जाते हैं। रिंग कहता है, ऐसा क्या है उस घर में जो तो 3 दिन में भाग जाते हैं, पक्का उसका जो बॉस होगा वो खरूस होगा 1 नंबर का। फिर कहता है, ऐसा नहीं है सर, बस देखने में हार्ड है। रिंग कहता है, "हाँ, छोड़ो भी, आज भी मैं एक ऐसे ही बंदे से मिला था, देखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम, भाई साहब कतई जहर लग रहा था। पर जैसे उसने बोला, मुंह से तो मन तक रहा था उसके मुंह में ना कच्चा मछली ठूस किया जाऊँ मैं। तो केस भी लग, हे बस बस बस, तो क्या तुम करना चाहोगे। रिंग कहता है, फिलहाल से मैं नल्ला बैठा हूँ, तो एड्रेस दे दो मैं देख लेता हूँ। तो जो केस था वो कहता है, हे बेबी सिटिंग का काम करना। कहता है, यार 8 साल का बच्चा है, छोटा बच्चा थोड़ी कि मैं बेबी सिटिंग करूँगा। ठीक है मैं देख लूँगा, बस उस बच्चे को शांति कराना तो है। तो कहता है, कंफर्ट कराना है और उसके साथ उसी घर में रहना है। तो अगर जब हो जाए तो अपने साथ कपड़े वगैरह भी लेके चले जाना। तो कहता है, इसमें क्या है, मतलब हो जाए, मैं कहाँ पे ग्राइंड करूँ। तो कहता है, ठीक है मैं बात करके देखता हूँ। इतना बोलो कॉल लगाता है और कहता है, हेलो मिस्टर लान। वांग जी जो कि अपने घर आ गया हुआ था और वो कॉफ़ी बना रहा था, कहता तो क्रिस कहता है, एक बेबी सीटर है, हालांकि वो बॉय है और वो काम करने में इंटरेस्टेड है, तो क्या मैं उसे भेज दूँ। वांग जी कहता है, तुमने उसकी जांच पड़ताल की। क्रिस कहता है, एक्चुअली में वो मेरा दोस्त है और आज ही उसे उसकी एक और जॉब से बाहर निकाल दिया गया है। तो वांग जी कहता, ओह तो ये वही है जिसे लेकर तुम अक्सर परेशान हो जाते हो। तो क्रिस कहता है, हाँ क्या कर सकते हैं सर, इसके ऊपर सनी की 7.5 जो चढ़ी हुई है। तो विंग उसे मारता है। तो क्रिस भी लाइक, आउच क्या कर रहे हो विंग। विंग कहता है, तुम मेरी बुराई कैसे कर सकते हो। वांग जी उन दोनों की नोक-झोंक सुन रहा था और कह देता है, ठीक है उसे भेज दो, 2-3 दिन देखता हूँ। तो क्रिस कहता है, थैंक यू सो मच सर। क्रिस की बात सुनते ही वांग जी फ़ोन कट कर देता है और एक डीप आह भरते हुए लाइक, हाँ, और सामने वाले कमरे की तरफ देख रहा था कॉफ़ी पीते हुए। कॉफ़ी फिनिश करने के बाद वो टीवी ऑन करता है। टीवी ऑन करने के साथ ही वो आता है सीजन के रूम में और आते ही वो एक नर्स को कॉल करता है, क्योंकि सीजन के लिए एक नर्स हायर किया गया था और तब जब वांग जी घर में होता था तब अकेले वो किसी सर्वेंट्स को किसी को भी घर में नहीं छोड़ता था। तो वो नर्स आती है, वांग जी उसे ले करके अंदर आता है, जहाँ पे वो नर्स सीजन को रेडी करने लगती है, नहाने-वहाने लगती है। तो वांग जी ना उसका फाइल वगैरह चेक करता है, दवाई वगैरह चेक करता है। उसके बाद वो जाता है आयुआन के कमरे में, जहाँ पे 8 साल का आयुआन जो कि पेट के बल सो रहा था। उसे एनेस्थीसिया दिया गया था और वो दिन में सो रहा था, क्योंकि वो पूरी रात सो ही नहीं पाता है। और ये सभी चीज़ें उसके साथ तब से हो रही है जब से वो 4 साल का बच्चा था,
जब से मतलब वो समझने लगा था चीज़ों को और देख के डरने लगा था, जब उस बच्चे के अंदर इमोशंस आ गए थे जो कि 3-4 साल के बच्चे के अंदर आते हैं ना, तब से आयवान कभी भी रात में सो ही नहीं पाया था। वो दिन में सोता रहता था और रात में डर के मारे चिल्लाता रहता था। और वांगजी रात में कई घंटे तक उसे अपने कंधों में लेकर, अपने गोद में लेकर उसे सुलाता, कंसोल करने की कोशिश करता, लेकिन हर बार वो उठ जाता था। तो वो उसे देखता है, वापस से आता है सीचन के पास, जहाँ पे वो नर्स सीचन का कपड़ा चेंज कर रही थी। तो दोनों मिल करके सीचन के कपड़े चेंज करके बेडशीट वगैरह चेंज करती है नर्स, उसके ऊपर लिटा देती हैं। वांगजी उसके बगल में बैठा हुआ था। वो नर्स सारे कपड़े वगैरह उस साइड रख देती है और कहती, सर इनको अब मालिश करके मैं दवाई दे देती हूँ। तो कहता ठीक है। यहाँ पे जो सीचन है ना, उसकी भी मेंटल हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हालांकि सीचन खुद एक डॉक्टर था, लेकिन उसकी वाइफ के जाने के बाद वो भी स्ट्रेस में रहने लगा था, ट्रॉमा की वजह से, अपने बच्चों की वजह से। दैट्स वाई आज उसकी ये हालत है। मतलब कि जो हमारा सीचन है वो बस बोल नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि बोल नहीं सकता, मतलब वो बोलता ही नहीं है, एकदम चुप रहता है, वो कभी कुछ नहीं बोलता। और वो कोमा वोमा में नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है, बस वो बोलता नहीं, बस चुप 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 रहता है, बहुत शांत। और बस कभी कभी घूर कर किसी को देखता रहता है और कुछ भी नहीं। तो सीचन के पास वांगजी बैठते हुए कहता, कहो आपको पता है एक और नया बेबी सीटर आ रहा है, क्या वो इस बार टिक पाएगा? आप कुछ खाओगे? मैं आपके लिए दलिया लेके आऊँ? इतना बोल वो किचन में जाता है, एक बॉल में दलिया डालता है और वो सीचन के पास आकर उसे खिला रहा था। जहाँ पे सीचन मुंह नहीं खोल रहा था, तो वांगजी जबरदस्ती उसके मुंह में थोड़ा थोड़ा डाल रहा था। सीचन को ऑलमोस्ट खाना खिलाने में 1 घंटा लगता था, ठीक है। तो वांगजी उसे खिलाते खिलाते उसे अपनी सारी बात कहता, आपको पता है आज हॉस्पिटल में ये सब कुछ हुआ। आपको पता है का, मैं थक गया हूँ। मेरे कंधे के ऊपर इतना सारा बोझ डाल के आप आराम कैसे कर सकते हैं का? आप ठीक क्यों नहीं हो जाते? प्लीज़ आप ठीक हो जाइए, ताकि हम इस घर में आप, मैं और आयवान साथ में रहे हमेशा। मैं थक गया हूँ। अंकल अंकल भी दूसरा ब्रांच संभालते हैं और वो अपनी फैमिली के साथ हैं, वो भी यहाँ नहीं आ सकते। और मैं थक गया हूँ, मैं रिलैक्स करना चाहता हूँ। वांगजी जिसकी 27 साल है, वो अपने दिल की सारी बात सीचन से कह देता है। सीचन की आंखों से बस आंसू आ रहे थे, लेकिन वो एक शब्द बोलता नहीं है। वांगजी फाइनली उसे दवाई वो खिला देता है। वो नर्स जा चुकी थी, उसके बाद वो दवाई खिलाता है। फिर जो कपड़े वगैरह बचे थे उसके वो कपड़े लेता है, अपने कपड़े, आईवान के कपड़े सब एक एक करके वॉशिंग मशीन में डालता है, धुलता है, घर की साफ सफाई करता है। पोछा ओछा करने के बाद वापस से आके बैठ जाता है। उसके गंदे में दर्द हो रहा था। अचानक से एक ठंडी लहर उसके स्पाइन में दौड़ जाती है, जिसे देखकर वो टीवी के फ्लैश में देख रहा था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। भांगजी इतना थका था कि वो सर पे रखे हुए सोफे पे सर रख देता है, बाहें फैलाते हुए सो जाता है और कहता है, अब जब वो आएगा तब जाकर मैं उससे बात करूँगा। शाम के टाइम ऑलमोस्ट 5-6 बजे तक विंग एक पूरा का पूरा लगेज, एक एयर बैग, एक पिट्ठू वाला बैग और खाने पीने के कुछ सामान लेकर के वो उस जगह आता है। विंग टैक्सी से उतरते ही सारा सामान गिरते पड़ते निकालता और कहता, वाह ये घर कम विला ज़्यादा लग रहा है, ओह माय गॉड। तो क्या मैं किसी बिजनेसमैन के घर आया हूँ? तो फिर ठीक है, मैं यहाँ से जाऊँगा ही नहीं। बेबी सिटिंग ही तो करनी है यार, वो भी 8 साल के बच्चे का, क्या ही होगा मेरा। हाँ, कम से कम इस लग्जरियस लाइफ में रहने का मौका तो मिलेगा। ये बोलते हुए विंग गिरते पड़ते अपना सामान लेकर आता है, क्योंकि भाई वो था पतला दुबला और लेके आया था एकदम 1 क्विंटल का सामान। इधर भी भरा हुआ था, इधर भी भरा हुआ था। डोरबेल बजाता है। फर्स्ट टाइम नहीं खुला, सेकंड टाइम नहीं खुला, थर्ड टाइम नहीं खुला, फोर्थ टाइम वांगजी की आँख खुलती है और वो डोरबेल साउंड सुनता है। वो धीरे से उठकर उसके पास आता है, डोर ओपन करता है और जैसे ही डोर ओपन करता है विंग कहता है, ओ तेरी तेरे तो लग गए, ये तो वही खरूस है जिसके साथ मेरी बहस हुई थी। वांगजी उसे देखते हुए कहता है, क्या तुम बेबी सीटर हो? विंग कहता है, सुबह के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं लगा था। हाँ, आप मुझे नौकरी पे नहीं रखेंगे ना? कोई बात नहीं। वैसे मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरी गलती नहीं थी, वो तो मैं निकाल रहा था और अचानक से आपकी कार आ गई। सर मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है, मुझे 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 यहाँ रहने दीजिए प्लीज़ सर। हाँ जी उसे देखता है और कहता है, ठीक है,
विंग कहता है हाँ हाँ सच में। वांग जी कहता है अंदर आओ। विंग अपना सारा सामान लेकर साइड कॉर्नर में फेंकते हुए कहता है ये आपका घर है?" वांग जी कहता है हम्म। विंग कहता है हाँ हाँ ठीक है, वैसे मुझे क्या करना होगा? वांग जी कहता है वो कमरा। फिर उसके पीछे आ जाता है विंग, क्योंकि वांग जी उसके बाद चलने लगा था। विंग उसके पीछे आता है जहाँ पे वो खाली पैर चल रहा था। खाली पैर की आहट, उसे एक अजीब सा सॉन्ग सुनाई दे रही थी, और एक अजीब सा जाना पहचाना सॉन्ग। विंग को पहले तो ये एक वहम लगता है। वो आगे पीछे से देख रहा होता है, तो वांग जी कहता है कहाँ देख रहे हो? हाँ। विंग कहता है नथिंग नथिंग। और उसके बाद वापस से उस रूम में आता है जहाँ पे एक 8 साल के बच्चों को सोते हुए देखता है, जिसे देखकर कहता है ये। वांग जी कहता है ये मेरे भाई का बेटा है, लैन युवान। ये इसकी तुम्हें बेबी सिटिंग करनी है, प्लस अगर तुम बेबी सिटिंग कर ही रहे हो तो तुम्हें नैनी का भी काम करना होगा। तो विंग कहता है हाँ नैनी। फिर वो उसे थोड़ी देर में सीचन के कमरे में लेकर आता है, कहता है ये मेरे गाँव है। उसके बगल में एक व्हील चेयर बैठा था और बेड पे सीचन लेटा हुआ था। वांग जी कहता है 8 साल 8 साल से मेरे गवाह की ऐसी हालत है। तो विंग कहता है क्या उनके साथ कुछ हुआ था? कहता है कुछ हुआ था। खैर तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम चाहो तो इनकी भी देखभाल कर सकते हो। तुम्हें इसके बदले में भी पैसे मिलेंगे। तुम्हें इनके कपड़े चेंज करने हैं, इनका ध्यान रखना है, इनकी मालिश करनी है, और साथ में इनका वो दवाई, उसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है। अगर ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। और खाने पीने का सामान, गगा सिर्फ ओनली फॉर पतले डाइट्स फूड्स लेते हैं, तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। चलो मैं तुम्हें बता दूं। फिर वो खाने का पूरा मेनू चार्ट बताता है कि दलिया टाइप्स का खाना या सूप साग यही सब देना है उनको। युवान को जो भी खिला सकते हो खिलाओ, क्योंकि वो खाना भी नहीं खाता है। रात में ना सोने की वजह से वो पूरा दिन सोता रहता है। तो विंग कहता है ठीक है, मैं समझ गया। तो वांग जी कहता है और पूरे घर का काम, ये सब कुछ मिलाकर तुम्हें 1.5 लाख या 2 लाख या 3 लाख कितना चाहिए? विंग कहता है 1 2 3 ओ गॉड, फिर 4, फिर 5। वांग जी कहता है ठीक है 5 लाख पर मंथ। विंग कहता है हाँ सच में? वांग जी कहता है और तुम्हें यही रहना होगा इस घर में, तुम रह सकते हो। विंग इस घर को देखते कहता है इसमें क्या है, हाँ मैं रह लूंगा। वांग जी कहता है आई यू श्योर ना कि तुम रह लोगे? विंग कहता है हाँ 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 पक्का पक्का मैं रह लूंगा। वांग जी कहता है ठीक है मेरे पीछे आओ। फिर वो वांग जी के बगल वाला कमरा जो कि खाली था, थोड़ा सा गंदा था। वांग जी कहता है इस रूम को क्लीन कर लेना और यहाँ पे अपना सारा सामान लगा सकते हो। विंग कहता है इस रूम में मुझे रहना है? वांग जी कहता है हाँ वैसे भी सारा कमरा खाली ही है, पर यहाँ से तुम गगा और युवान दोनों के कमरे में आराम से जा सकते हो। तो कहता है ठीक है। फिर उसके बाद वो कहता है वैसे अभी मैं क्या करूँ? वांग जी कहता है खाने का वक्त हो गया है, मुझे कुछ काम है। अगर तुम खाना बना लो तो मैं काम कर लूँगा, वरना मैं खुद अपने लिए। तो फिर कहता नहीं 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 मैं बना देता हूँ ना। इतना बोल कर वो किचन में उसे बोलता दिखाने। वांग जी उसे किचन में लेकर आते हुए कहता अरविंग उसके बाद उस किचन को देखता भाई साहब किचन इतना साफ सुथरा, क्योंकि वांग जी ने अभी जस्ट पोछा वोछा मारा हुआ था। तो फिर जो विंग है ना वो धीरे से अपना सामान को वैसे ही छोड़ देता है, खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। वो डम्पलिंग्स बनाता है भर के पूरा, उसके साथ सॉसेस बनाता है, और उसके बाद दलिया बनाता है, थोड़ा सा सूप भी बनाता है। फिर युवान के लिए वो सोचता है कि बाद में कुकीज़ बना लेगा, पर फिलहाल से इतना ही खाना बनाता है। उसके बाद वो वांग जी को देखने के लिए आता है, जहाँ पे वांग जी स्टडी रूम में की से स्टडी फाइल को चेक आउट कर रहा था। वो गॉगल्स वेयर किया हुआ था और बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा था। विंग बस उसे देखता ही रह गया। वांग जी को लगता है कि जैसे उसे कोई घूर रहा है। वो अपने फाइल को नीचे करते हुए विंग को देखता है, जहाँ पे वांग जी बस उसे एक टुक देख ही रहा होता है। वांग जी उठकर उसके पास आता और कहता है व्हाट हैपेंड? विंग कहता है खाना बन गया है। वांग जी उसे देखता है और कहता है ठीक है विंग। उसके बाद थोड़ा सा साइड हो जाता है, तो वांग जी वहाँ टेबल पे आ जाता है, जहाँ पे वो कहता है आई वान। विंग कहता है मैं लेके आ जाऊँगा। इतना बोलकर उसे उठाने के लिए चला जाता है अंदर, जहाँ पे युवान अभी भी पीसफुली बहुत ज़्यादा आराम से सो रहा था। विंग आराम से उसे बच्चे को गोद में लेते हुए उसके बालों को केयर करते हुए कहता है आई वन उसे देखता और कहता है आप कौन हो? विंग कहता है तुम सो रहे थे? आयन कहता है हाँ मैं डर गया था। डुडू कहाँ है? तो विंग कहता है डुडू
फिर कहता है डैड, तो कहता है नहीं, डुडू कहाँ है? फिर वो कहता है पता नहीं, चलो बाहर। फिर इतना बोलकर वो युवान को लेकर बाहर आता है, जहाँ पे युवान वांग जी को देखते हुए कहता है डुडू, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो और डैड कहाँ है? तो वांग जी उसे देखता है, गोद में लेते हुए कहता है तुम्हारे डुडू को भूख लगी है, आयुवान के बिना खाना कैसे खाएंगे? आयुवान कहता है डुडू, मैं आपकी कंपनी बनूंगा। इतना बोलकर वो बैठ जाता है, जहाँ पे विंग को लगता है कि आयुवान तो बिल्कुल ठीक है, आज से कुछ भी नहीं हुआ है, पर ये शख्स बोल रहा है भाई, ये तो डरता है। पर कुछ नहीं बोलता। खाना निकालने के लिए वो सर्व करने लगा था, तो वांग जी कहता है तुम भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। विंग कहता है नहीं नहीं, आप खा लो, उसके बाद में खा लूंगा। कहता है अगर साथ में खा लोगे तो युवान को जल्दी से ठीक किया कर सकते हो, है ना? विंग फिर बिना कुछ बोले बगल वाले कुर्सी पे जाकर बैठ जाता है। वो सब लोग खुद ही से निकाल के खाना खा रहे होते हैं, तो विंग भी खुद से ही निकालता है। उसके बाद खाने लगा था। खाना फिनिश होने के साथ ही विंग छोटे पा को, सॉरी, विंग जो था वो सीजन को देखने के लिए जाता है। छोटे पा क्यों बोले? फिर वो सीजन के लिए जो सूप और दलिया बनाया था उसमें से वो थोड़ा सा सूप लेता है, क्योंकि रात को लाइट वेट खाना ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर वो उसके पास जाकर उसे वो पिलाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे सीजन तो पहले तो नहीं पी रहा था, विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे पिलाए। फिर वो सोचता है क्यों ना स्टोरी टेलिंग करके इन्हें पिलाया जाए। ये सोचते हुए स्कूप हाथ में लिए हुए था, और वो सीजन को देखते हुए कहता है अगर आपने ये पी लिया तो मैं आपको एक लव स्टोरी सुनाऊंगा, बहुत ही खूबसूरत सी। आप सुनना पसंद करेंगे या फिर किसी जेंटलमैन की स्टोरी या फिर कुछ और? और वो बोलते हुए उसे देखते हुए कहता है और नहीं तो मैं आपको आपकी बेटी से मिलने दूंगा। ये सुनकर सीजन थोड़ा इमोशनल हो जाता है, और वो जो कि बस उस जगह से बाहर निकलना नहीं चाहता था, वो विंग को देखता है एंड देन वो चुपचाप से अपने फेस को ओपन कर देता है, जहाँ पे वो चम्मच था उसे मुंह में लेकर उसे पीना स्टार्ट कर देता है। सीजन का सूप पीकर हो जाता है तो विंग उस बाल को साइड कर देता है और उसके मुंह को पोंछने लगता है। विंग सीजन से कहता है आपको सुला दूं, पर सीजन फिर से कुछ नहीं कहता है, तो विंग सीजन को ना ऐसे कवर से टिका देता है और वो बॉल रखने के लिए आ जाता है। धीरे से उसके बाद युवान को वो देखता है, जहाँ पे उसके पास वो आते हुए कहता है कि अपने डैड के पास जाना चाहेंगे? युवान कहता है डैड तो बात ही नहीं करते। विंग कहता है एक बार चलिए तो सही। इतना बोल वो उसे युवान को सीचन के पास लाकर छोड़ देता है, जहाँ पे सीचन और युवान एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जहाँ पे युवान कहता है डैडी डैडी आप जल्दी से ठीक हो जाइए ना। तो विंग ये सुन करके उसे अच्छा लग रहा होता है और अपने मन में कहता है सब कुछ तो नॉर्मल ही लग रहा है, फिर पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद विंग ना साफ सफाई करने लगता है सीजन के रूम का। पूरा साफ उफ कर लेने के बाद वो युवान से कहता है युवान तुम्हें तुम्हें कुछ खाना है? तो युवान कह देता है उसके बाद विंग वापस आता है और वो उसके लिए स्नैक्स बनाना स्टार्ट कर देता है। विंग को लग रहा था जैसे कि आसपास कुछ तो है, जो अजीब चीज़ है जो उसे फील हो रही है, लेकिन जब भी वो देखने की कोशिश करता कुछ भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि विंग को डर लग रहा था, हल्का सा डर, उसके बाद फिर सब कुछ नॉर्मल लगा था उसे। वो जब देखता है कि वहाँ कुछ भी नहीं है तो वो वापस से अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जो विंग था वो स्नैक्स बनाता है, स्नैक्स बनाकर युवान को देता है। युवान के खा लेने के बाद विंग वापस से घर का काम करने लगा था। रात के टाइम पे विंग युवान को गोद में लेकर सुला देता है। जब वो सुला रहा था उसे एहसास होता है कि उसे कोई देख रहा है। विंग जब पलट कर देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वो अपने धीरे से सहटे हुए कदम से वापस से सीजन के कमरे में आता है, जहाँ पर सीजन बैठे हुए थे और वो बाहर की तरफ देख रहे थे। जहाँ पे जो विंग है उसके पास आते हुए कहता है आप उठ के बैठ कैसे गए? पर वो कुछ नहीं कहता। उसके बाद विंग कहता है ठीक है तो आप बात नहीं करना चाहते, वैसे क्या वहाँ आपकी वाइफ है? सीजन बिना ये किए बस उसे देखता है और विंग उसे देखते हुए कहता है उसे हाय बोलिए, क्योंकि अगर आप उसे हाय बोलेंगे तो अच्छी बात है, वरना वो आपसे नाराज हो जाएगी और क्या पता आपको पिछवाड़े पे लात मार के आपको बेड से गिरा दे और बोले कि पूरे बेड पे मैच होने वाले हों। सीजन बस उसकी बातें सुन रहा था, जहाँ पे विंग उसे कहता है
फिर वो कहता है, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, एक बार ट्राई करके देखिएगा। इतना बोल विंग उन्हें अच्छे से कवर करके नीचे लिटा देते हैं और उसके बाद वो किचन सेकंड एरिया में चला आता है और वहाँ आकर खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। खाना बनाने के बाद जो भी बचा हुआ था वो विंग ना सोफे पे बैठ के टीवी देख रहा होता है और देखते-देखते कब उसकी आँख लग जाती है उसे समझ ही नहीं आता। धीरे-धीरे से विंग को एहसास होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो उसकी तरफ बढ़ रही हैं, उसे देख रही है बहुत गंदे तरीके से। जब विंग की नींद खुलती है तो वहाँ कुछ नहीं था। विंग अपने मन में सोचता है, इतना ज़्यादा डर आखिरकार क्यों लग रहा है मुझे? और उसके बाद वो वापस से टीवी देखने लगा था। थोड़ी देर बाद जब लैनवांग जी था वो वापस जब घर आता है तो विंग को देख कर के शॉक था, क्योंकि विंग जागा हुआ था और अभी भी था। फिर वो जल्दी से जाता है रूम में और हाथ पैर धो कर के वापस आता है, जहाँ पे विंग ने जो कुछ भी बनाया था वो लगा देता है। विंग का खाना देख कर के वांग जी खुश हो जाता है, क्योंकि भाई नॉर्मली इस घर में शेफ़ और वगैरह जो रहते थे वो दिन में ही आके बना के चले जाते थे। बाद में वांग जी खुद से खुद से बनाता था या फिर जो बना हुआ रहता था वो गरम करके सर्व कर देते थे। उसके बाद जो हमारा वांग जी है वो सब खा रहा होता है, जहाँ पे वो पूछता है इवान, तो विंग बता देता है कि इवान को खिला के उसने सुला दिया है और वो आराम से सो गया है। और वो जब खा रहा होता है तो विंग भी ना ऐसे कुटू-कुटू करके खा रहा था। फिर वो कहता है, इस घर में कोई भूत-वूत रहता है क्या? वांग जी कहता है, पता नहीं, पर मैंने आज तक कभी फ़ील नहीं किया। तो विंग कहता है, कोई बात नहीं। फिर इतना बोलकर लैन जैन अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ पे विंग किचन का सारा काम खत्म करने के बाद उसे याद आता है कि लैन को पानी भी देना है। दैट्स वाई वो पानी का बोतल लेता है और जब उसके रूम में आता है तो भाई साहब, हमारा जो लंबा चौड़ा हट्टा कट्ठा जो लैन वांग जी है वो अपने बालों को ऐसे ना टाल से क्लीन करते हुए बाहर आ रहा था, जिसे देखते हुए विंग गेट पे ही रुक जाता है और उसकी बॉडी को बस देख रहा होता है। वांग जी मिरर से जब नोटिस करता है कि विंग उसे घूर कर देख रहा है तो उसके मतलब बिना मुड़े उसे पूछता है, क्या तुम्हें ये पसंद आया? पर विंग कुछ भी नहीं कहता है और ऊपर से वो उसे कह देता है हर ये पानी वहाँ रख कर। और वो जैसे जाने को होता है वांग जी कहता है, ठहरो। विंग रुक जाता है और उसकी तरफ धीरे धीरे मुड़ते हुए उसे देखता और कहता है, जी। विंग वांग जी ना विंग को देखते हुए उसके पास आते हुए कहता है, जाके चुपचाप से सो जाना, ओके ना? विंग को लग रहा था भाई साहब कुछ रोमांटिक सा बोलेगा, लेकिन क्या हुआ? फिर वो बाहर निकलते ही अपने सर पे सेक करते हुए कहता है, क्या मैं बकवास कर रहा हूँ? मुझे वो रोमांटिक सा क्यों बोलेगा? मेरा ना दिमाग खराब हो गया है गाइस। और इतना बोलते हुए विंग सोने के लिए आ जाता है। विंग जब सोया हुआ था पहले तो उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है जो उसे बोल रही थी, तुम आ गए, मुझे अच्छा लगा। और इतना बोलकर वो वापस से वो चली जाती है। जब विंग आंखें खोलकर देखता है तो सुबह के 5 बज रहे थे। विंग जल्दी से उठ जाता है और फिर फ्रेश होकर होने के बाद रूम घर को पूरा झाड़ू वाड़ू पोछा वोछा करना स्टार्ट कर देता है। फिर वो किचन में आता है, ब्रेकफास्ट की तैयारी करता है अलग अलग और फिर वो बनाना स्टार्ट कर देता है। इधर वांग जी भी उठ जाता है, फ्रेश होता है, थोड़ा एक्सरसाइज करता है और वो जब बाहर आता है कॉफ़ी के लिए तो उसे लगता है कि मतलब विंग नहीं होगा। मतलब होता नहीं यार कि दिखते घर में नहीं है कोई, ऐसे फील आती है ना कभी कभी। वांग जी अभी तक हैबिचुअल नहीं हुआ था विंग से, इसीलिए तो वो जब ऐसे बाहर आता है ना तो उसने गंजी नहीं वेयर किया हुआ था, ओनली पर नाइट पैंट ही पहना हुआ था। तो वो बाहर आता है और जब वो विंग को दिखता है तो वो बस दिखता ही रह जाता है। और इधर जो विंग था उसे देखते हुए कहता है, हे भगवान, इसको गंजी वंजी नहीं दिया है किसी ने क्या? ये जब देखो तब नंगा होकर घूमते रहता है, वो भी मेरी आंखों के सामने। इसे नहीं पता है ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। हाँ, लड़कियों को पता नहीं पर ये लड़कों का दिल तो जरूर पिघला देगा। और खासकर मेरे जैसे लड़के जो गए होते हैं, यार क्यों दिखा रहे हो अपनी बॉडी, हमारी जान लोगे क्या? ये सारी बातें ना विंग के दिमाग में चल रहा होता है। वांग जी उसे घूर कर देखते हुए कहता है, क्या हुआ? हाँ, विंग कहता है, नथिंग सर, मैं दे रहा हूँ। इतना बोल विंग ना जल्दी से पानी कॉफ़ी से बनाना स्टार्ट कर देता है, पानी वानी डाल के। और वो वांग जी को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है ताकि वो जल्दी से यहाँ से भाग जाए। वांग जी और जब विंग दोनों ना कॉफ़ी ले ही रहते थे कि कॉफ़ी छिलक जाता है डेस्क पे, जहाँ पे वांग जी और विंग एक दूसरे को देखते हुए बस कहते हैं, सॉरी सॉरी। वांग जी जो कि
कॉफ़ी पीते हुए गार्डन में आ गया था तो विंग ने भी ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया हुआ था। वो आराम से किचन को क्लीन करने के बाद गार्डन एरिया में आता है। कुछ फ्लावर्स थे जिसकी काटाई छटाई करनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। पहले तो विंग कुछ फ्लावर्स की डंठल को काट देता है क्योंकि वो थोड़े खराब हो गए थे। उसके बाद वो केन लेकर और सब पे ना पानी वॉश करना स्टार्ट कर देता है। जब वो पानी दे रहा था तो वो बार बार ना वांग जी को देख रहा होता है, जहाँ पे वांग जी बहुत ही ज़्यादा हॉट तरीके से खड़ा था रेलिंग को ऐसे पकड़ के। विंग अपने मन में सोचता है, ये इंसान कितना ज़्यादा हैंडसम है, शक्ल में बस थोड़ी सी स्माइल लानी बाकी है, ये हंसता क्यों नहीं है। आह, इतना बोलकर वो वापस से पानी पटाते हुए जैसे ही अंदर जाता है तो होता ना थोड़ा बहुत पानी गिर जाते हैं, पीछे से वैसे वो करके गिरने ही वाला था कि वांग जाकर उसे पकड़ लेता है। जहाँ पे फ्लाइंग मोड में दोनों ऐसे खड़े थे, विंग उसे देख रहा होता है, जहाँ पे वांग जी कहता है, "ये काम ढंग से नहीं कर सकते हो क्या?" विंग अपने मन में कहता है, ये इंसान सुबह सुबह किस चीज से ब्रश करता है। मुझे लगता है कोलगेट की जगह पे ये कड़ेले से ब्रश करता होगा। मुझसे कभी अच्छे से बात क्यों नहीं करता ये। खड़ा होते हुए कहता है, जी आई एम सॉरी। वांग जी उसे जैसे ही छोड़ने को होता है फिर से हमारा विंग और वांग जी एक दूसरे को लेकर नीचे बुम। विंग वांग जी के ऊपर था। वांग जी उसे देखते हुए कहता है, डिस्कस्टिंग, हटो मेरे ऊपर से। विंग भी लाइक, तो मुझे कौन सा शौक चढ़ा है कि मैं आपके ऊपर आके गिर जाऊंगा और हमारी फ्लाइंग किस हो जाएगी। इतना बोलकर जैसे उठने को होता है विंग फटक से फिर से दोबारा उसके ऊपर गिरता है। इस बार सच में इन दोनों के बीच फ्लाइंग किस हुई थी, जिसे देखते ही भाई साहब विंग करते हुए उठ के बैठ जाता है और खड़ा हो जाता है, भाग जाता है अंदर वो, और किचन में जाकर ऐसे घूम रहा होता है, जहाँ पे वांग जी आकर कप पटक देता है। विंग को तो लगा उसकी नौकरी गई। जैसे ही वांग जी जाने को होता है विंग ना उसके सामने आके कहता है, ठहरिए, देखिए अभी जो 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 कुछ भी हुआ वो जानबूझकर हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे गलती से हो गया, मैं फिसल गया था, मैं गिर गया था। और अब चाहे तो मैं नीचे और गिर सकता, आई मीन कि मैं बैठ सकता हूँ और आपसे माफी मांग सकता हूँ। वांग जी उसे देखते हुए कहता है, फॉरगेट इट, जाके युवान को उठाओ। तो विंग कहता है, हाँ हाँ जी, मैं समझ गया जी, ओके जी। और इतना बोलकर वो खड़ा होता है। जैसे ही खड़ा होता है ना तो विंग देखता है, वांग जी देखता है विंग का शकल ना थोड़ा लटका हुआ है, तो उसके पास आते हुए कहता है, फॉरगेट इट, मैंने कहा ना। विंग उसे देखते हुए कहता है, सच्ची ना, मुझे जॉब से तो नहीं निकालोगे। वांग जी कहता है, "उहुं।" उसके बाद विंग ना युवान को उठाने आ जाता है, जहाँ पे युवान को गोद में लिए हुए थे। तो युवान कहता है, गुड मॉर्निंग। विंग भी उसे कहता है, वेरी बैड मॉर्निंग, आज मैंने तुम्हारे डूडू के साथ में गड़बड़ कर दी, वो पता नहीं मुझे जॉब पे रखेगा या निकाल देगा। तो युवान कहता है, क्यों, आप डूडू को पसंद नहीं करते क्या? विंग कहता है, हाँ करता हूँ ना, पर तुम्हारे डूडू नहीं करते, वो तो करवा करेला बन के घूम रहे हैं, हाँ मुझे डर लग रहा है। तो युवान कहता है, मैं डूडू से बात करूंगा, आपको ना निकाले। विंग कहता है, चलो तुम्हें ब्रश करा दो। इतना बोलकर विंग युवान को लेकर वॉशरूम आता है, उसे ब्रश करवा रहा होता है। तो युवान उसे कहता है, आपको पता है कल रात को मुझे ना वो आवाजें सुनाई नहीं दी। तो वो कहता है, अच्छा सच में? फिर वो कहता है, हाँ सपने में मैंने मम्मा को देखा, वो मेरे सर पे ना पाट पाट कर रही थी और मुझे लोरी गा के सुना रही थी, मुझे अच्छा लगा। ये बोलते हुए विंग को वो पीछे से पहले थोड़ा देखता है, फिर मिरर में देखने लगा था। विंग कहता है, हाँ सपने तो मैं भी रात को देखा करता था, लेकिन इस बार सपना थोड़ा अच्छा था, जहाँ पे मॉम ने मुझे कहा कि तुम फाइनली आ गए, मुझे अच्छा लग रहा है। ये सोचते हुए विंग कहता है, "हाँ, पता नहीं, पर इस घर में आकर मुझे भी सुकून मिल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये घर फैमिलियर सा है। उसके बाद वो विंग ना युवान को अच्छे से फिर बाल वाल ठीक ठाक करके और रेडी करके उसे बाहर लाकर बिठाते हुए उसे मिल्क दूध देता है, चॉकलेट वाले। और उसके बाद वो देखने जाता है कि वांग जी रेडी हुआ है या नहीं। वांग जी जो कि सब कुछ पहनने के बाद वो बड़े स्टाइलिश में, वो नहीं थे ऐसे फ्लाइंग करते हुए कोट डालते बॉडी के ऊपर, तो ऐसे फ्लाइंग करते हुए डाल रहा था और विंग ने बस उसे वाह ऐसे करके देख रहा था, क्योंकि हमारा विंग उसके भाई इतनी ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी, और जब आप गे हो और आपको पता हो तो मेस्मराइज्ड होना तो बनता है ना। विंग जिसका गला सूख रहा था और वो बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी जब कॉर्नर वाले वे देखता है कि भाई मतलब कौन है भाई, फिर वो देखता है कि विंग है जो उसे हाँ करके देख रहा है। वांग जी अपनी घड़ी को ठीक करते हुए इसके पास आता है। विंग जो कि आउट ऑफ स्पेस हो गया था उसके मुंह को ऐसे लॉक कर देता है एंड देन उसे कहता है, तो क्या मैं हैंडसम लग रहा हूँ? विंग कहता है, "हम्म।" वांग जी उसके कान में धीरे से कहता है, क्या तुम्हें मैन में इंटरेस्टेड है? विंग कहता है, फिर कहता है, नहीं नहीं तो। हाँ जी, एक एक स्मॉक करता है उसे और देखते हुए कहता है, सीरियसली इतना बोल। विंग को दरवाजे पे पिन कर देता है, जहाँ पे वांग जी का हैंड
विंग के टमी एरिया पे धीरे-धीरे चल रहे थे। विंग पहले तो पूरी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, फिर जैसे उसके नेक पे जाता है, विंग फटाक से मुंडी घुमाता है, आँखें बंद करते हुए, मौन करते हुए कहता है, "प्लीज़ स्टॉप।" हंग जी कहता है, काफ़ी ज़्यादा सेंसुअल बॉडी है। बटन खोलकर जैसे उसके चेस्ट के ऊपर हाथ लगाने वाला होता है, विंग ना फटाक से पीछे हो जाता है और कहता है, ये क्या कर रहे हैं? वांग जी अपने मन में कहता है, इसकी बॉडी इतनी सॉफ्ट कैसे हो सकती है? एक एक मैन की बॉडी इतनी ज़्यादा स्मूथ, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट। इतना बोलते हुए वो अपने मन में विंग को बस घूर कर देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता, ब्रेकफास्ट लगा दिया है, चल के खा लीजिए। अब विंग ना बाहर आते हुए कहता, हाय तेरी की, मेरा चीरहरण होने वाला था। वैसे बंदा इतना बुरा भी नहीं है, वो अंडरस्टैंड करने में क्या ही बुराई है, पर मैं अपने घर के मालिक के साथ अंडरस्टैंड के लिए कैसे अप्रोच कर सकता हूँ? विंग तू ना ठड़की हो गया है, अपने ठड़क को अपने पास ही रख। इतना बोलते हुए अब पहले तो वो जल्दी से बटन लगा के किचन में आता है, फिर वो ना पानी निकालता है ठंडा वाला एकदम, एंड देन पीना स्टार्ट करता है, क्योंकि हमारा विंग सुबह सुबह हार्ड हो गया था। जब वो पानी पी ही रहा होता है तो वांग जी कहता, कहाँ है नाश्ता? विंग कहता, हाँ। अब वो बेचारा खांसने लगा था, फिर कहता है, ये इंसान मुझे ना सदमा देके या हार्ट अटैक देके मार ही डालेगा। फिर इतना बोलते ग्लास रखता है, जल्दी से प्लेट लगा देता है और सारा चीज़ ना उसके सामने रख देता है, जहाँ पे वांग जी वो सभी चीज़ें देख करके युवान को देखते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग। युवान कहता है, गुड मॉर्निंग डुडू। तो फिर वो कहता है, वी यहाँ आके बैठो ना। तो वी कहता है, फिर वो आके वही पानी पी रहा होता है, जहाँ पे युवान कहता है, डुडू डुडू आप अपने लिए नए बॉयफ्रेंड लाए हो क्या? बेचारा विंग हमारा हाँ करके उसे देख रहा था। तो वांग जी कहता है, नहीं। फिर युवान हमारे वांग जी से कहता है, विंग कहता है अपने मन में, ये युवान भी ना पता नहीं क्या ही करता है। फिर वो दूसरा सिप लेने ही वाला था, तो युवान कहता है, तो क्या आप डैडा के लिए मम्मा लेकर आए हो? बेचारा हमारा विंग दूसरी तरफ पानी को खा खा करते हुए फेंकता है, एंड देन वांग जी युवान को देखता है, फिर विंग को देखता है, कहता है, नो। तो युवान कहता है, फिर आप इसे अपने लिए क्यों नहीं ले लेते? तो मुझे सेकंड मम्मा मिल जाएगी, है ना? वांग जी युवान के बालों को रफल करते हुए कहता है, सुबह सुबह क्या हुआ है तुम्हें युवान? युवान कहता है, वी बहुत स्वीट है और केयरिंग भी है, और रात को मुझे डर नहीं लगा। तो वांग जी कहता है, क्या सच में तुम्हें वो आवाज़ें सुनाई नहीं दी? तो वो कहता है, युवान कि क्या कल रात को आप उठकर मेरे पास आए थे? तो वांग जी कहता है, नो। तो फिर कहता है, तो आप अच्छे से सोए थे? वांग जी कहता है, और जो वांग जी था वो रात में एक बार उठ के आया था देखने के लिए, जहाँ पे विंग जो था ना वो नीचे पैर करके कबर्ड से टिक के लेटा हुआ था। तो वांग जी उसे आकर उसके पैरों को ठीक करते हुए सीधा कर देता है, फिर युवान और विंग दोनों को कंबल से टक कर देता है, और फिर वो अपने कमरे में चला जाता है। ये सोचते हुए बस युवान और विंग को देख रहा था, जहाँ पे युवान कहता है, दुदू दुदू आप इससे शादी कर लो ना, नैनी प्लस बेबी सिटर दोनों का काम कर रही है, तो क्यों ना इसे हम आपका केयर टेकर भी बना दे। तो विंग कहता है, युवान ये सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बोल करके अब वो बैठा हुआ था, तभी डोरबेल बजती है और डोर ओपन होता है। वो आते ही पहले ही तो कहता है, गुड मॉर्निंग सर। फिर वो विंग को देखते हुए कहता है, विंग तुम ठीक हो? विंग ना उठकर आते उसे गले लग जाता है एकदम चिपक के, और कहता है, मैं ठीक हूँ, पर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, हम बाहर चल के बात करें क्या? पर भाई साहब वांग जी जैसे इन दोनों को ऐसे चिपकते हुए देखता है, अपने मन में उसे मतलब ऐसे बोलता है, क्या ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं? फिर वो दोनों हट जाकर कहता है, सर आप लोग ब्रेकफास्ट एंजॉय कीजिए, मुझे विंग से काम है। इतना बोलकर वो विंग को बाहर ले आता है, जहाँ पे वांग जी बार बार ना बाहर की तरफ देख रहा था, जहाँ पे विंग खिस से कहता है, "आह, वैसे तो ये घर काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत भी है, पर तुम्हारा बॉस इतना ज़्यादा खड़ूस क्यों है?" तो क्रिस कहता है, हाँ खड़ूस है, क्योंकि उनकी मॉम का डेथ हो गया था इसी घर में। तो विंग कहता, हाँ इस घर में? कहता, अरे डेथ बोलो या क्या बोलो समझ नहीं आता, अचानक से गायब हो गई थी, और उसके बाद से एक केयर टेकर थी इस घर की, वो भी गायब हो गई थी, तो थोड़ा हॉन्टेड है। उसके बाद से उन्हें किसी भी केयर टेकर पे भरोसा नहीं है। जितने भी केयर टेकर्स आए या नैनी आई या फिर बेबी सीटर्स आए, वाट एवर जो भी, वो सब 2-3 दिन में ही काम छोड़ के चले जाते। सर्वेंट्स भी नहीं टिकते थे, वो बस ओनली फॉर खाना बनाकर चले जाते थे। सर के अराउंड कोई लोग नहीं रहे ना, इसी वजह से सर को थोड़ा-सा लोगों से प्रॉब्लम होती है और थोड़े-से चिढ़े-चिढ़े रहते हैं, दैट्स इट। पर इतने बुरे नहीं है वो। तो विंग कहता है, तो बच्चे को बचपन में खिलौना नहीं मिला खेलने के लिए उसे टाइम नहीं दिया गया, दैट्स व्हाई वो उखड़ा हुआ रहता है। कोई नहीं। फिर वो कहता है, तुम्हारे बॉस का कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है? तो क्रिस उसे देखते हुए कहता है, क्यों तुझे उसमें इंटरेस्ट आ रहा है?
तो विंग कहता है इतनी अच्छी खासी बॉडी है, तुझे नहीं लगता? क्रिस कहता है हाँ तेरे टाइप के लिए तो अच्छा है, पर बॉस का टाइप थोड़ा सा प्लफी है, थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट है और थोड़ा सा क्यूट और नटखट भी है, जो तुम में बिल्कुल है। तो विंग कहता है ओह, तो उन्हें भी मैन पसंद है? तो क्रिस कहता है ऑफ कोर्स, वरना सोचो तो कोई सिंगल इंसान जिसे इतनी सारी लड़कियां अप्रोच करे एंड देन वो मना कर दे, ऐसा होता है क्या? ये कहता है तो वो सब ओनली फॉर रूमर्स होते हैं क्या? कहता है हाँ कभी कभी पब्लिसिटी स्टंट होता है, कभी कभी हाइप करने के लिए होता है, कभी कभी शेयर्स को ऊपर उठाने के लिए होता है, बहुत सारे अदर अदर जगह पे अदर अदर थिंग्स होती है, कभी कभी ना चाहते हुए भी करना पड़ता है, पर सीरियस कुछ नहीं होता है। रिंग कहता है ओ बड़े लोग बड़ी बातें बड़े बड़े चोचले, छोड़ो। फिर इतना बोल कर वो उसे कहता है हाँ तो फिर ठीक है मैं यहाँ रह सकता हूँ, मुझे तो लगा था आज मुझे सच में जॉब से निकाल ही देंगे, तो लेकिन नहीं निकाला। तो क्रिस कहता है ऐसा तूने क्या कांड किया ओए कांडू? तो विंग कहता कुछ नहीं यार, पानी पटा के जब मैं निकल रहा था ना पैर स्लिप कर गया तो उन्होंने मुझे सेव किया, मिस्टर सेवियर। और मैं जब रिटर्न घुमा तो मैं उसके ऊपर ही गिर गया और हमारा एक्सीडेंटल वाला। तो क्रिस कहता है डोंट टेल मी किस हुआ। वो कहता है ऑफ कोर्स यार किसी होगा और क्या ही होगा, थोड़ी वो मुझे सुबह सुबह सेक्स करेगा। इतना सुनना हुआ ही था तो क्रिस भी लगा हाँ तो तू चाहता था कि वो विंग कहता शट अप, वैसे उनकी बॉडी काफी काफी अट्रैक्टिव है, तुझे नहीं लगता कि हमारे जैसे लोगों का क्या होता होगा? क्रिस कहता है वो तो है, मैंने भी सर को बस एक ही बार देखा है, उसके बाद मैं कभी उनके सामने मैं उस तरह से जाता ही नहीं हूँ जब तक कि वो प्रॉपर बाहर ना आ जाए। विंग कहता है हाँ मुझे भी कल से यही करना पड़ेगा, मेरा वरना डर्टी माइंड बार बार वहीं जाएगा। इतना बोलते हुए और वो विंग ना कहता है चलो अंदर चलते हैं। और वांग जी जो कि बार बार ना बाहर देख रहा था, बहुत धीरे धीरे खा रहा होता है। हिवान कहता है अब आप मान भी लो कि आपको वो केयर टेकर पसंद आया है ना? वांग जी उसे देखते हुए कहता है हिवान। हिवान कहता है डुडू हिवान डुडू हिवान डुडू हिवान डुडू। फिर हिवान कहता है डुडू हाँ आई लव नयनी प्लस बेबी सीटर। तो वांग जी उसे देखते हुए कहता है शट अप एंड देन खाना फिनिश करो। हिवान कहता है फिर मैं डैडा के लिए उसे मम्मा बना दूं? हाँ मुझे सेकंड मम्मा मिल जाएगी, ऐसे ना वैसे मुझे सेकंड मम्मा तो मिल जाएगी ना। वांग जी चम्मच पटकते हुए कहता है हिवान। तब तक विंग और क्रिस दोनों आ गए थे, जिसे देखते हुए क्रिस कहता सा मैं हॉल एरिया में हूँ। विंग वहां पे आके बैठ जाता है जहाँ पे वांग जी उसे घूर कर देख रहा था। खाना फिनिश हो जाने के बाद वांग जी जो कि देख पा रहा था कि विंग युवान को कैसे केयर कर रहा है, उसके मुंह को पोंछते हुए कहता है बाबा चलो अब अपने रूम में। युवान वहां से जाके जैसे ही प्लेट सब उठाने वाला होता है, वांग जी इवान विंग को ना खींचते हुए बाहर मतलब किचन से ही बाहर बाहर गार्डन एरिया तरफ ले जाता है और उसके हाथ को अभी भी पकड़े हुए से कहता है क्या तुम उसे जानते हो? तो विंग कहता किसे? तो वांग जी कहता क्रिस को। विंग कहता हम दोनों रूममेट्स है, हम दोनों चड्डी वड्डी फ्रेंड्स है और एक साथ ही रहते खाते पीते सोते सोते हैं। वांग जी उसे अपनी तरफ पुल करते हुए कहता है क्या तुम दोनों बॉयफ्रेंड्स हो? विंग कहता नो 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 नो, हम दोनों फ्रेंड्स है। फ्रेंड्स तो ऐसे ही होते हैं ना, लिटरली बॉयज तो ऐसे ही होते हैं। हंग जी कहता है आज के बाद उसे गले नहीं मिलोगे? हिंग कहता हाँ बट वाई? हंग जी कहता है कह दिया ना, बस कह दिया, और मेरे सामने मेरे चिपका चिपकी मत करना। विंग भी लाइक व्हाट चिपका चिपकी? तो वंग जी कहता है डिस्कस्टिंग, मेरे लिए दोपहर में खाना लेकर आना और साथ में युवान को भी और साथ में सीजन को भी। तो विंग कहता है तो दोपहर में सीजन को घर में अकेले छोड़ दूं? तो कहता है 1 घंटे में कुछ नहीं हो जाएगा, वैसे भी नर्स आती है तो उस टाइम पे वो रह जाएगी, तुम आ जाना ओके ना, दैट्स इट। विंग कहता है हाँ ठीक है, जाते जाते कार्ड वार्ड तो लेके जाओ वरना हम दोनों। कहता है तुम आकर बोलना रिसेप्शन पे, क्रिस तुम्हें ले आएगा, और हाँ चिपकना बंद करो दूसरे से। विंग कहता है हो तेरी, इसे क्या हो गया? वो बस ना हाँ हाँ करके उसे देख रहा होता है। फिर कहता है हाँ मैं समझ गया। फिर उसकी हैंड हटाता है और कहता है गॉड, 1 नंबर का अड़ियल खड़ूस इंसान ये मेरे साथ करने क्या वाला है? इतना बोलकर उसे देख रहा होता है जब पे वांग जी दांत पीसते हुए अंदर चला गया था। हाँ विंग कहता है हाँ कहीं ये भी मुझसे अट्रैक्ट तो नहीं हो रहा है ना? हाँ पर इतने खड़ूस इंसान को मैं संभालूंगा कैसे? ये बोलते हुए मुंह बनाते हुए अंदर आ जाता है और अपने मन में कहता है इससे अच्छा होता मैं लड़की बन के आता, इंटरव्यू देता और भाग जाता। हाँ कहाँ फंस गया मैं? वांग जी के चले जाने के बाद विंग खाना बनाना स्टार्ट करता है। खाना बनाकर वो पहले तो रख देता है, उसके बाद किचन साफ कर लेने के बाद यो युवान को नहाने आता है, उसे नहाकर रेडी करता है। उसके बाद तब तक नर्स आ गई हुई थी जिसे वो बोल देता है कि वो 1 घंटे में वापस आ जाएगा। फिर टिफिन पैक करके युवान को लेकर वो कंपनी आता है। रिसेप्शनिस्ट
के पास जाकर वो बोलता है कि उसे मिस्टर लैन से मिलना है। हाथ में टिफिन वगैरह देखकर वो ऊपर कॉल करती है, जिसके बाद क्रिस आते हुए कहता है, ओहो, सिर्फ अपनी बॉस के लिए खाना लेके आए हो? विंग भी लाइक, मुझे पता था तुझे भी चाहिए। हाँ, मैं तेरे लिए भी लाया हूँ। इतना बोलकर एक बॉक्स निकालकर क्रिस को देता है, जहाँ पे क्रिस उसे ऐसे कहता है, थैंक यू सो मच विंग। इतना बोलकर उसके गाल पे किस कर लेता है। भाई साहब, उसी वक्त दरवाजा खुलता है। कुछ एम्प्लॉय ना उन दोनों को ये वाले सीन में देख लेते हैं, जहाँ पे क्रिस और विंग कहता है, सॉरी। फिर वो साइड हो जाते हैं। उसके बाद वो सब ऊपर आ जाते हैं। आते ही विंग उसे लतियाते हुए कहता है, अबे गधे, रूम में हम लोग दोस्त हैं। हमें पता है, तुझे पता है, बाहर वालों के सामने में ऐसे करेगा, लोग क्या सोचेंगे? किस कहता है, अरे यार, मुझे थोड़ी पता था कि कोई आ जाएगा। तो विंग कहता है, मेरा तो पोपट हुआ ही हुआ, खुद का भी पोपट कर लिया, लोग तुझे मेरा बॉयफ्रेंड बोलेंगे। तो क्रिस कहता है, हाँ वही तो, पता नहीं मेरा बॉयफ्रेंड किधर चिपका हुआ है, वो आता ही नहीं है मेरे पास। हाय, मैं सिंगल ही पढ़ूंगा, सिंगल लोगों की प्रॉब्लम तुम क्या जानो विंग। विंग कहता है, फिलहाल से मैं भी सिंगल ही हूँ। तो किस कहता है, सर तुम इंटरेस्ट ले रहे हैं? तो वो कहता है, रहने दो, 2 दिन हुए आए हुए मुझे, सर मुझे इंटरेस्ट ले रहा है। उसे देखते ही तो मुझे नीम जरा करवा करेला याद आ जाता है। इतना बोल वो लोग वहां तक आ गए थे। फिर वो कहता है, अगर मेरे जाने के बाद तेरी बेइज्जती हो जाए ऑफिस में, और कुछ एम्प्लॉयज तुझे आकर बोले कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा क्यूट था, तो हैंडल कर लियो। फिर भी लाइक, हाँ उन्हें पता है, वो मुझसे बात नहीं करते, मैं बहुत सीरियस रहता हूँ। विंग भी लाइक, ओ माय गॉड, मेरा पपी बहुत सीरियस रहता है, तो बल्कि कुछ कुछ कर रहा होता है ना। तो वंग जी जैसे ही दूसरी तरफ से आ रहा होता है, वो भी कॉफी लेकर, जैसे ही इन दोनों को देखता है, फिर से कुचू कुचू करते हुए, वंग जी भाई साहब उसकी जल गई नहीं, हमारा वंग जी जेलिस हो गया। आते कहता है, क्या हो रहा है यहाँ पे? भाई सब दोनों साइड हो जाते हैं, और केस के हाथ में टिफिन देखता है। फिर वो वहां से लंक लेके भागता है। फिर विंग उसके पीछे जाते हुए कहता है, मैं आपके लिए खाना लेके आया था, जैसा कि आपने बोला था, ये लीजिए। मैं चला। हिवान उन दोनों को देखते हुए कहता है, डुडू डुडू, आपको पता है क्रिस अंकल ने मम्मा को कैसी किया? भाई साहब, वांग जी जो कि कॉफी मुंह में ले ही हुआ था, गरम कॉफी निकल जाता, जिसके बाद आ आ आ कर रहा था। और विंग जल्दी से ना वो टिफिन ना नीचे रख के वांग जी का मुंह ऐसे फाड़ के फू 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 कर रहा होता है। और युवान ना अपनी फेस में ना आंख रख लेता है, और ऐसे ना चीर के देख रहा होता है उसको। हाय, ये दोनों क्या कर रहे हैं? अब वांग जी उसके हाथों से देख रहा होता है, जहाँ पे विंग के हाथ, वांग जी के हाथ में अभी भी ना वो कॉफी था ही। उसके बाद विंग उसे कहता है, मिस्टर लैन, अब कैसा लग रहा है? वांग जी ना उसे खींचते हुए अंदर लाता है, तो युवान भी लाइक, डैडी मैं भी हूँ। फिर वो कहता है, नो, मुझे यहाँ रुकना चाहिए 2 मिनट। और वो टिफिन के पास खड़ा था, जहाँ पे जब क्रिस ना अपने सेट टेबल पे वो टिफिन रखकर जब रिटर्न आता है, तो युवान को देखता है कि वो दोनों मतलब टिफिन और युवान अकेले खड़ा है। तो कहता है, डैडी कहाँ है? तो युवान कहता है, डैडी ना मम्मा को अंदर लेके गए। तो क्रिस भी हाँ, कहता है, हाँ मैंने विंग को मम्मा बना दिया है। वो वैसे आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या? क्रिस उसे देखते हुए कहता है, नहीं, हम दोनों बहुत अच्छे वाले दोस्त हैं। एक्चुअली में हम दोनों एक ही अनाथालय में रहते थे, जिससे कि हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और काफी अच्छे दोस्त हैं। दैट्स वाई, और कुछ भी नहीं। तो युवान कहता है, आर यू श्योर ना अंकल? तो कहता है, हाँ हाँ, 100%। वैसे सच में तुम्हें वो पसंद है? वो थोड़ा सा अलग है। तो युवान कहता है, पर वो काफी अच्छे हैं, उन्होंने मुझे कल रात को अच्छे से सुलाया। युवान को लेकर क्रिस टिफिन लेकर सोफे पे आकर बैठ जाता है, क्योंकि सामने ना लॉन्ज एरिया था। तो लॉन्ज एरिया में वो दोनों से बैठा हुआ था, जहाँ पे युवान क्रिस से बातें करते हुए पूछता है, तो कल रात को आपको नींद आई? युवान कहता है, बहुत अच्छी वाली नींद आई, मुझे ना नीनी नीनी भी आई, और उन्होंने मुझे गाना गा के भी सुनाया, और उसके बाद ना मैं अच्छे से सो गया। उसके बाद मुझे रात को ना सपने में मम्मा आई, एंड देन मुझे अच्छे से ऐसे टपकी टपकी देकर सुला दिया। तो क्रिस उसे कहता है, सच में? युवान कहता है, सच्ची। फिर इधर जो वांगजी है, वो विंग को ना फिर से ऐसे दरवाजे पे पिन किए हुए था। विंग भी लाइक, ये सी ड्रामा के सीईओ की तरह ये हर बार मुझे ऐसे पिन क्यों कर देता है, और घूर कर ऐसे देखता है जैसे मैंने इसकी बल्ली चुरा ली हो। इतना सब कुछ कर ही लेते हो, तो कभी मुझे गुस्से में घूर कर बाइट भी कर लिया करो, या किस भी कर लिया करो। लेकिन विंग ना बस ऐसे थॉट सोच रहा होता है, इरोटिकल्स वाले। तो वांग जी उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हें मैंने पहले ही कहा था ना, चिपका चिपकी बंद करो। विंग भी लाइक, व्हाट चिपका चिपकी, वो मेरा दोस्त है। तो वांग जी भी लाइक उसे कहता है, ओ सीरियसली वो तुम्हारा दोस्त है? विंग कहता है, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, और वैसे भी मैं तुम्हारे बेबी का ना बेबी सीटर हूँ, और कुछ भी नहीं। वांग जी ने उसके गाल कोने से ओ बनाते हुए कहता है, बेबी सीटर प्लस नैनी, मैंने गगो के काम पे भी तो तुम्हें रखा है ना। विंग कहता है, ओके फाइन, नैनी प्लस बेबी सीटर, ओके ना? और कुछ?
तो कौन ऐसे बेबी सीटर के साथ चिपकता है, छोड़ो मुझे। जी उसे देखते हुए वापस से अपनी कोट को ठीक करते हुए कहता बी लाइक वो एक्चुअली में मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे वैसे कोई काम करो और लोग कुछ भी बोले। विंग उसे कहता है मेरी लाइफ में कोई आ नहीं सकता है क्या? भंगजी उसे कहता है नो। विंग कहता है हाँ बट वाई? भंगजी कहता है बिकॉज मैं मना कर रहा हूँ दैट्स वाई। विंग उसे कहता है हाँ तो क्या आप मुझे पसंद करते हैं मिस्टर लाल? भंगजी उसे अवॉइड करते हुए अपनी चेयर पे जाकर बैठ जाता है, कहता है मैं खाना खाने विंग कहता है ओ सिट टिफिन। इतना बोलकर जैसे ही जाने को होता है तो वो कहता है ठहरो मैं क्रिस को बोलता हूँ। विंग कहता है ठीक है। फिर वो किसको कॉल करता है तो कहता है जी सर मैं लेके आ रहा हूँ। युवान और टिफिन को लाकर वो अंदर रख देता है, ग्रीट करते वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद भंगजी उसे कहता है तो तुम मेरा खाना लगा सकते हो है ना? हिंग कहता है वाई नॉट। जब भी देखो तो आधा ही बोलता है, आधी बात तो उसके पीठ में ही रह जाती है। इतना बोलते हुए टिफिन खोलता है अंदर लगाना स्टार्ट कर देता है। लगाने के बाद कहता है सर आप आके फूड एंजॉय करें। भंग जी अगर खाना वगैरह देखता है तो काफी अच्छा दिख रहा था। ईवान और वो दोनों खा रहे होते, जहाँ पे ईवान कहता है मुझे सब पता चल गया। तो भंग जी कहता है क्या पता चल गया? तो कहता है मैं अभी नहीं बताऊंगा। फिर वो कहता है वी हमारे लिए पानी लेके आओ ना। तो कहता फिर वो बाहर आते ही क्रिस के पास ढूंढना स्टार्ट करता है। अब कुछ एम्प्लॉय ने देखा हुआ था तो पूरे ऑफिस में हल्ला, क्रिस का बॉयफ्रेंड आया, क्रिस का बॉयफ्रेंड आया। क्रिस अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था। तो विंग कहता क्या हुआ? वो कहता सारे लोग तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड समझ रहे हैं और सर तो मेरा कच्चू ऊपर बना के फेंक देंगे मुझे, अब मैं क्या करूँ? विंग कहता है जाके मैं वांग जी से बात करता हूँ, आई मीन कि मिस्टर लैन से बात करता हूँ, मुझे पानी लेना है, चलो चलते हैं। इतना बोलकर वो दोनों आते हैं जूस और पानी लेने के लिए। तो वो होता है ना यार, पानी निकालते तो ऐसे बुम से गिरने वाला होता है बोतल, किस नीचे से पकड़ लेता है और कुछ लड़कियां वहीं पे खड़ी थी और भी लाइक आ किस विंग कहता है हो गया सत्यानाश हो तुम्हारा। विंग विंग कहता है तुम्हारा, ऐसे बोल के वो दोनों आते हैं, कहते गर्ल्स वी आर ओनली फॉर फ्रेंड्स। वो लोग कहते क्रिस कहता है ये नहीं मानेंगी, ये लोग याओ और बीएल मंगा के फैन है यार। इतना बोलकर वो वहां से निकल जाता है। अब अंदर आकर वो लोग बॉटल दे देते हैं और उसके बाद वो दोनों खड़े थे। तो वांग जी कहता क्या हुआ? तब तक इवान ने बता दिया हुआ था कि जो विंग है और जो क्रिस है वो दोनों एक ही अनाथ आश्रम से हैं, दैट्स वाई वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो क्रिस कहता है सर आई एम सो सॉरी पर बाहर रूमर्स फैल गए हैं कि विंग मेरा बॉयफ्रेंड है, पर ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों बस फ्रेंड्स हैं और हम दोनों एक ही अनाथ आश्रम में पले बड़े हैं, दैट्स वाई हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और इसलिए मैंने इसे यहाँ पे जॉब पे लगाया, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है और प्लीज़ गलत मत सोचिएगा, बाहर पता नहीं क्या है। तो वांग जी कहता है ठीक है जा सकते हो। क्रिस कहता है आप मुझे जॉब से तो नहीं निकालेंगे ना सर? कहता है फिर वो कहता है एक फार्माटिकल जो दवाइयाँ वगैरह का स्टॉक्स आया है वो सारे लेकर आओ और हाँ नीचे वाले हॉस्पिटल एरिया का एक बार इंस्पेक्शन करके आओ। क्रिस कहता है जी सर, क्योंकि जो ये था ना वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, ऊपर में ऑफिस एरिया चलता था और नीचे में हॉस्पिटल वाला काम वगैरह होता था और बहुत लंबा चौड़ा बहुत दूर में कैसे बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, तो ऐसा था। फिर वो उस रूम में विंग थे और वो बाकी सब लोग था। हिवान ना खिलौने के साथ खेल रहा था। विंग टिफिन को पैक कर लेने के बाद उसे ना थाले में डब्बे में जो मैं लेके आया था उसे पैक कर रहा होता है। तो वांग जी उसके पीछे खड़ा था और उसे देख रहा होता है, जहाँ पे वो झुक के सभी चीजें पैक कर रहा था। और वांग जी बेचारा हमारा इरोटिक वे में, इसका बैग कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और फिर जैसे वो सोचता है भाई साहब वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। जब विंग खड़ा होता है तो सामने में वांग जी खड़ा था। विंग उसे देखते हुए कहता है मिस्टर लान क्या हुआ? वांग जी कहता है फिर वो कहता है चलो मैं बाहर तक छोड़ देता हूँ। विंग कहता है जी। फिर वो ईवान को गोद में ले लेता है और वो सब निकल जाते हैं। ईवान वांग जी के गोद में था और उसके बाद वो लोग लिफ्ट में जानबूझकर, जो वांग जी था वो प्राइवेट लिफ्ट छोड़ के पब्लिक वाले लिफ्ट यूज करता है जिसमें बहुत सारे लोग आके भर गए थे। फिर जब उसे वो लोग लिफ्ट से बाहर जाने को होता है, वांग जी युवान को नीचे रखता है। मेन फ्रंट एरिया था जहाँ पे विंग युवान का हैंड पकड़ता है और वांग जी सीधा विंग के गाल पे ना छोटा सा पिक किस कर लेता है। जितने भी लोग थे भाई साहब सब जैसे ना टाइम एकदम स्टॉप हो जाता है एंड देन सब हाँ करके देख रहे एक चीजों को उधर उधर। सारे लोग ऐसे देख रहे थे। इसका मतलब इस हॉस्पिटल का जो हेड है वो किसी रैंडम पर्सन को रैंडम किस कर रहा है। नो रैंडम किस तो नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत प्यार से कर रहा था। तो ऐसे देख रहे होते सारे लोग। उसके बाद वांग जी कहता है खबरें मिलते हैं। विंग हमारा अपना गाल पकड़े हुए था। क्रिस जो कि नीचे आके इंस्पेक्शन के लिए आया था उसने देखा और कहता ओ माय गॉड मेरे सर की जली। और वो वांग जी के जाने के बाद क्रिस उसके पास आते कहता विंग। विंग कहता हाँ 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 मैंने जानबूझ के नहीं किया, उन्होंने मुझे किस क्यों किया यार? तो कहता है क्योंकि उनकी जल गई, कुछ नहीं वैसे अच्छा ही है तुम्हें बैठे बिठाए सुगर डैडी मिल गया, इसी को बोलते हैं किस्मत पलटना।
वैसे चल तुझे कार तक छोड़ दूँ मैं। विंग भी लाइक सब लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे, कल से खाना तू ही ले जाइयो। क्रिस कहता है कम से कम मैं बच तो गया, वरना मुझे लगा था मेरी नौकरी गई, हमारा क्या होता। इतना बोलकर वो दोनों फिर से ऐसे नौटंकी करते हुए रो रहे थे। इवान भी लाइक हाइस मम्मा कम थी, जो अंकल भी शुरू हो जाते हैं यार। इतना बोलते हुए वो तीनों बाहर आते हैं, जहाँ पे विंग को इवान को कार में डाल के घर भेज दिया जाता है। क्रिस ऊपर आते हुए वांग जी के सामने में खड़ा था। वांग जी सीरियस टोन में कहता है तो तुम दोनों ओनली फॉर फ्रेंड्स हो ना? तो कहता है यस सर, हम ओनली फॉर फ्रेंड्स ही है। वांग जी कहता है याद रखना इस बात को। और हाँ, अभी के बाद वो क्लियर तो हो गया होगा ना कि तुम दोनों बॉयफ्रेंड्स नहीं हो। तो क्रिस कहता है सर, आप विंग को लाइक करते हैं, आपको पता है ना हमारा आगे पीछे कोई नहीं है और हम अनाथ है, अगर उसकी फीलिंग के साथ आप खेल रहे तो। वांग जी कहता है क्या लगता है तुम्हें? हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ? तो जो क्रिस था वो कहता मुझे नहीं पता सर, बट अगर आप उसकी फीलिंग के साथ बस खेल रहे हैं जेलसी की वजह से तो प्लीज़ मत कीजिए। वो ऑलरेडी वैसे भी बहुत फ्रस्ट्रेट है, बहुत परेशान रहता है, उसकी अजीब आदतों। तो वांग जी कहता क्या कहा तुमने? क्रिस कहता नो सर, कुछ भी नहीं। वांग जी चिल्लाते हुए कहता क्या कहा तुमने? कहता एक्चुअली में विंग को सोते वक्त अजीब सपने आते हैं और वो डर जाता है, कभी सो नहीं पाता है। तो वांग जी कहता है जैसे कि युवान को? कहता है हाँ, दैट्स वाई मैंने उसे नैनी बनने के लिए प्लस केयर टेकर के लिए और प्लस बेबी सिटिंग के लिए बोला। मुझे लगा शायद वो बेबी के साथ रहेगा तो शायद उसे समझ में आए कि उसे क्या प्रॉब्लम है और वो अपने आप को हील कर पाए। इतना बोलते हुए क्रिस वहाँ से चला जाता है। वांग जी कहता है मुझे दोनों दोनों को ठीक करना है, चाहे जो हो जाए। इतना बोलकर जो वांग जी था वापस काम में लग गया था। अब रात के टाइम पे युवान को खाना वगैरह खाकर सुला दिया हुआ था और सीजन के पास वो बैठकर उसे सूप पिला रहे थे, जहाँ पे बिंग उसे देखते हुए कहता है आपको नहीं लगता कि आपको चलना चाहिए? आपका बेटा आपको कितना मिस करता है, आप किस यादों में खोए हुए हैं अपनी वाइफ की? मुझे नहीं पता कि आपके और आपके वाइफ के क्या रिलेशंस थे, बट आपको ये सभी चीज़ें समझनी चाहिए, है ना? सीजन बस उसे घूर कर देखते हैं। विंग कहता है हाँ, आप तो ऐसे देख रहे हो मुझे जैसे मैंने आपकी दुखती रात पे हाथ रख दिया हो। आपके वाइफ नहीं था, कोई बॉयफ्रेंड था, कोई हस्बैंड था? ओके, छोड़ो, आप तो वैसे भी नहीं बताने वाले हो। क्या फ़र्क पड़ता है आपका भाई परेशान हो या फिर आपका बेटा परेशान हो या फिर इस घर में कुछ हो क्यों नहीं जाए। इतना बोलकर सीजन को वो जैसे लिटाने को होता है, सीजन उसका हाथ पकड़े हुए था और वो धीरे से कहता है वो 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 यही है। तो विंग कहता है कौन? सीजन से कहता है वो यही है, युवान, युवान के पास जाओ। विंग कहता है ओके। जब वो युवान के पास आता है तो युवान ना बेड पे ना ऐसे ऐसे ना बॉडी को हाथ पर को ना बहुत पटक रहा था और बोल रहा था नो 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 प्लीज नो नो, ऐसे कर रहा होता है, जहाँ पे वो फटक से विंग ना उसके पास आता है, उसे गले लगा लेता है। युवान ना बुरी तरीके से हाँफ रहा होता है पसीने से और कहता है क्या हुआ युवान? युवान कहता है उन्होंने मुझे डराया, उन्होंने मुझे डराया, मुझे डर लग रहा है। तो विंग ना उसे ऐसे कंसोल कर रहा होता है, अंदर कहता है कोई बात नहीं, मैं यही हूँ, ओके ना? फिर उसे कंसोल करने के बाद कहता है कौन है ये सभी चीज़ें? तभी उसे वापस से एक ठंडा सा ना एहसास होता है, वापस से जब देखता है तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ शांत था। विंग युवान को कंधे पे लेकर उसे टैप टैप कर रहा होता है। फिर उसे टैप टैप करते ही सीजन के पास आता है और कहता है देखिए अपने बेटे को। सीजन अपने बेटे को सोते हुए देखता है, जो कि विंग के गोद में था। सीजन ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और उसे देखते हुए कहता है क्या ये ठीक है? विंग कहता है हाँ, आपको नहीं लगता कि आपको अपने पास्ट से बाहर निकलना चाहिए? पास्ट हमें दुख देते हैं और हम उसके कर्म बंधन में बंधे रहते हैं। माना हमारा पास्ट अच्छा और बुरा हो सकता है, लेकिन अगर हम पास्ट को होल्ड करेंगे तो अभी आप अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आप अपने बेटे के साथ जो वक्त अभी बिता सकते हैं, उसके साथ खेल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, इन सारी यादों को एक टाइम के बाद आप मिस करेंगे, आपको पछतावा होगा। एक तो पास्ट का पछतावा, ऊपर से अभी अपने बेटे के साथ टाइम ना बिताने का पछतावा। सीजन फूट कर रोते हुए कहता है पर मैं उसे बहुत याद करता हूँ, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। तभी नॉक होता है, जहाँ पे केयर टेकर जो सीजन के लिए रखा गया था वो आता है। आते कहता मुझे इनके कपड़े बदलने हैं। विंग उसे देखता और कहता है वैसे आप अच्छा केयर कर रहे हैं। तो कहता है इन्हें क्या हुआ, आज ये रो रहे हैं? विंग कहता है हाँ, इन्हें कुछ याद आ गया, आप इनके कपड़े बदल दीजिए। वो केयर टेकर ना अदर देन कोई और नहीं बल्कि मिंग्याओ था। वो उसके सारे कपड़े चेंज करने के बाद आता है। तो विंग कहता है बैठो, घर में कोई नहीं है, बात करते हैं। फिर वो बैठ जाता है जहाँ पे सीजन लेटा हुआ था और युवान सो गया था तो उसे वापस सुला दिया था।
तो विंग ना उसे कॉफ़ी देता है, जहाँ पे मिंग याओ कहता है शुक्रिया। विंग कहता है कब से इनका देखभाल कर रहे हो? तो वो कहता है मेरी नई ड्यूटी लगी है लगभग 2 साल से। तो कहता है ओह! इससे पहले कहता है इससे पहले पता नहीं, पर कोई यहाँ टिक ही नहीं पाया। मैं तो बस आता हूँ और काम करके चला जाता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। तो कहता है ओह! अच्छा ऐसा है क्या? तुम्हें कुछ अजीब महसूस हुआ? तो मिंग कहता है हाँ, कभी-कभी ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें घूर कर देख रही हैं, पर देखने पे पता चलता है कि कुछ भी नहीं है। अब मैं ज़्यादा इन सभी चीज़ों में बिलीव नहीं करता, तो दैट्स व्हाई मैं अपना काम करके चला जाता हूँ। पर लगता तो है कि कुछ तो है। विंग कहता है वो मैंने भी फ़ील किया है कि इस घर में कुछ तो है अजीब-सा। पता नहीं, कभी अच्छा तो कभी बुरा। मिंग कहता है फिर विंग उसे कहता है तो कभी तुमने जानने की कोशिश नहीं की तुम्हारे पेशेंट के साथ में क्या हुआ? मिंग कहता है हम बस अपना काम करते हैं दैट्स इट। वैसे मुझे बुरा लगता है उनके लिए बहुत ज़्यादा। उनकी वाइफ़ उनकी वाइफ़ ने उन्हें चीट किया और खुद को हार्म कर लिया और उनकी डेथ हो गई। हाँ, तब और क्या हुआ मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन हाँ, मुझे बस इतना ही पता है। विंग कहता है ओह! अच्छा ऐसा है क्या? फिर ये मिंग है उसे देखते हुए कहता और जब से मैंने इन्हें सँभाला है तब से बस वो चुप-चुप ही है। और आज तुमने कहा कि उन्होंने बात की, सच में वाक़ई में तुम्हें कोई बात तो है? विंग कहता है हाँ, वो कह सकते हो। ख़ैर छोड़ो, शुक्रिया मेरे साथ बैठने के लिए। फिर मिंग चला जाता है वहाँ से। विंग भी अकेला था, आस-पास की चीज़ों को देख रहा था। अब विंग को वापस से लगता है कि जैसे कुछ तो है। विंग धीरे-धीरे करके एक कमरे की तरफ जाने लगता है। जब वो डोर ओपन करता है, तो वहाँ से उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो बाहर आकर जैसे दूसरी तरफ जाता है, उस दरवाजे को खोलने ही वाला था, मतलब कि उस दरवाजे को पुश करने ही वाला था कि तभी अचानक से बाहर का डोर ओपन हो जाता है। विंग वहाँ से रिटर्न आ जाता है। उसके जाते ही एक चीखने की आवाज़ सुनाई देती है एंड देन विंग ना पीछे पलट कर देखता है पर कुछ भी नहीं था। विंग डर गया था एंड देन भागते हुए बाहर आता है। वंग जी से टकरा जाता है। तो वंग जी कहता क्या हुआ? विंग कहता मैंने वो आवाज़ सुनी चीखने की। वंग जी कहता ओह! तो तुमने भी सुनी? वैसे मैंने आज तक तो नहीं सुनी। विंग कहता है पर मुझे वंग जी कहता है तो क्या तुम जॉब छोड़ के चले जाओगे? विंग कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, बस मुझे डर लग रहा है। हाँ जी कहता है वैसे तो कोई टिक नहीं पाया यहाँ पे, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जा सकते हो। विंग कहता है ओह! तो इसी वजह से लोग यहाँ से चले जाते हैं? तो कहता इतना बोलकर वो वापस से अपने रूम में चला जाता है। विंग कहता है मैं पता लगा के रहूँगा, आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। इतना बोलकर जो हमारा विंग था वो कॉफ़ी बनाने आ जाता है, पर अभी भी उस चीख को वो सुन पा रहा था। उसने पहली बार इसे फ़ील किया था और थोड़ा बहुत ज़्यादा था ये। विंग ना उस कॉफ़ी को लेकर वंग जी के रूम की तरफ आ रहा था, तो उस गैली को वो बार-बार देख रहा था और सोचता है कल देखता हूँ कि इधर क्या है। फिर वो वापस से वंग जी के रूम में आता है, जहाँ पे वो कॉफ़ी रख के जाने को होता है कि वॉशरूम का डोर ओपन होता है। फिर से हमारा वंग जी बाल टॉवल से रैप करते हुए आ रहा होता है, जिसे देखकर हमारा विंग का गला सूख रहा था। वंग जी उसके पास आता है और आते हुए कहता है क्या हुआ? ये बॉडी तुम्हें अट्रैक्ट कर रही है? विंग कहता है एक्चुअली में आपने मुझे किस क्यों किया? वंग जी उसे देखता है और कहता है बस ऐसे ही। फिर वो कपड़ा चेंज करने के लिए चला जाता है। विंग उसे देखते हुए कहता है आप मुझे लाइक करते हैं क्या? तो वंग जी कहता है और अगर ना बोलूँ तो विंग कहता है आपको पता होना चाहिए मैं गे हूँ, और इस तरह से अगर आप नेकेड बॉडी के साथ बाहर घूमेंगे तो आपको भी अच्छे से पता है कि हमारे ऊपर क्या बीतती है। तो आपको नहीं लगता कि आप मुझे सेड्यूस कर रहे हो? वंग जी भी लाइक हाँ। विंग कहता है नथिंग। इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही ज़िंदगी में पहली बार हमारा वंग जी भी लाइक हँसा था, ठीक है। अब वो सोच रहा होता है कि व्हाट सच में ऐसा? और ये बोलकर कपड़े पहनते हुए जब बाहर आता है तो विंग गार्डन एरिया में था। वंग जी उसके पीछे आते हुए कहता है वैसे कॉफ़ी काफ़ी अच्छी है, तुम क्या बहुत ज़्यादा डर गए हो? विंग कहता है कम ऑन, मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता, बट हाँ आवाज़ मुझे ऐसा लगा जैसे रियल था। वंग जी कहता है सबको लगता है कि इस घर में कुछ है, पर मैंने आज तक कभी फील ही नहीं किया, ना ही मैंने देखा ना ही मैंने सुना। युवान ने भी सुना है, मेरी भाभी ने भी सुना था, बट मैंने कभी नहीं सुना, इवन गगन ने भी कभी नहीं सुना। तो विंग कहता है वैसे एक बात पूछ सकता हूँ मिस्टर लान? वंग जी कहता है लैनसन या फिर वंग जी बुला सकते हो। विंग तो उसे घूर के देखते हुए कहता है मैं तो मिस्टर ओ स्टूडियो या फिर आखिर या फिर नीम जरा करवा करेला बुलाऊं। आर के स्टेरियोटाइप्स तो शकल है, हर जब देखो तब चोंच निकालते रहते हो, मुझे मारते रहते हो। फिर वो कुछ नहीं बोलता और कहता है
मिस्टर लान, ये ज़्यादा परफेक्ट है। वैसे हम बॉस और सर्वेंट्स का आई मीन कि बेबी सिटिंग का जो रिश्ता है वो रहने देते हैं ना। वांग जी उसे देखकर कहता है, एक्चुअली में मेरे गगा ने लव मैरिज किया हुआ था। उनकी वाइफ का नाम वैनकिंग था। वो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि फाइनली गगा की वो सेक्रेटरी थी। धीरे धीरे करके उनके बीच में लव कनेक्शन बना और उनकी धूमधाम से शादी हुई। अंकल भी आए थे। हालांकि मेरे अंकल दूसरे ब्रांच को संभालते हैं और अपनी फैमिली के साथ में बाहर रहते हैं। हम सब बहुत खुश थे। ऑलमोस्ट 2 साल के लव रिलेशनशिप में उन्होंने कभी भी ऐसा फील नहीं किया, लेकिन अचानक से धीरे धीरे भाभी को फील होने लगा कि इस घर में, क्योंकि भाभी भी जनरली हम लोग काम करते थे तो रात को लेट आते थे, घर में कोई रहता नहीं था। पर जब से युवान इस आई मीन कि जब से भाभी मेरी प्रेग्नेंट हुई और युवान उनकी टमी में था, तब से भाभी को फील होने लगा कि इस घर में कुछ तो है। फिर वो धीरे धीरे मेंटली डिप्रेस्ड रहने लगी, परेशान होने लगी। उन्होंने काम करना बंद कर दिया। जब युवान का बर्थ हुआ तो वो युवान को लेकर अजीब चीजें करने लगी, जैसे कि उन्हें घूर कर देखना, पालने को उतार देना, युवान को रोता हुआ छोड़ देना। हम सबको स्टार्टिंग में पहले एहसास नहीं हुआ, फिर बाद में जब हमने चेक कराया तो उनकी मेंटल हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कभी कभी बेबी को बर्थ देने के बाद डिप्रेशन एंजाइटीज वगैरह होती है, मेंटल हेल्थ भी बिगड़ जाती है। लेकिन ऐसा कुछ हमने एक्सपीरियंस नहीं किया था। लेकिन जब बाद में उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया तो उन्होंने हॉस्पिटल में खुद को हार्म कर लिया। आई मीन कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और वो हम सबको छोड़ के चले गए। और गगा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उस दिन से गगा ने अपने आप को लॉक कर लिया। वो किसी से बात नहीं करते। वो बस उस चीज को सहन नहीं कर पाई, क्योंकि वो भाभी से बहुत प्यार करते थे। उस छोटे से युवान को मैंने पाल पोस के इतना बड़ा किया। मुझे लगा था युवान के साथ ही मैं अपनी पूरी लाइफ बिता सकता हूँ। लेकिन जब हमारा युवान 8वां बर्थडे चल रहा था उसका, तब फिर युवान के साथ ये सारी चीजें होना स्टार्ट हो गया। सॉरी, 7वां बर्थडे चल रहा था, तब युवान के साथ ये सब होना स्टार्ट हो गया। विंग कहता है, ओ तो मतलब प्रॉब्लम्स बच्चे को लेकर के हैं। वैसे इस घर में आपके अलावा आपके मॉम डैड? तो वंग जी कहता है, डैड डैड का और डेथ तो ऑलमोस्ट आज से 10 साल पहले हुआ। लेकिन मॉम मॉम का मुझे नहीं याद है, क्योंकि मेरी मॉम का डेथ हुआ या फिर क्या हुआ, कोई आइडिया नहीं है। विंग कहता है, हाँ? कहता है, हाँ एक्चुअली में मॉम इस घर से गायब हो गई और उसके बाद मॉम कभी मिली ही नहीं। और हमने इतनी छानने की कोशिश की तो तब भी नहीं मिली। हम सबको लगा शायद कि मॉम हमें और गोगो को छोड़ के चली गई। विंग कहता है, ये अजीब नहीं है? मंग जी कहता है, हाँ अजीब तो है, और आज तक हम अपनी मॉम को ढूंढ रहे हैं। मे बी शायद कहीं तो हो, पर आज तक हमारी मॉम नहीं मिली। विंग कहता है, आपने किसी सेमेट्री को चेक किया? मंग जी उसे घूर कर देखता है तो विंग कहता है, आई एम तो सॉरी पर मैं बस पूछ रही हूँ। तो वो कहता है, इतना बोलने के साथ ही वो वापस से कहता है, चलो मैं काम कर लेता हूँ। फिर जो वांगजी ना हॉल में आकर ऐसे ना फाइल वगैरह चेक कर रहा था तो लाइट्स ना फ्लक्चुएट हो रही थी। वांगजी आसपास की चीजों को देखता है और फिर वो वापस से काम करने में लग गया था। विंग जब वो किचन में काम कर रहा था तो एक ठंडा सा ना लहर फिर से उसके आसपास दौड़ जाता है, जिसे देखकर विंग को डर नहीं लग रहा था। वो सोच रहा था ये क्या है। फिर वांगजी के लिए खाना के लिए वो बोल देता है। युवान को ऑलरेडी सुला चुका था वो, तो वांगजी और विंग दोनों बैठ के खा रहे होते हैं। जहाँ पे वांगजी से कहता है, क्या तुम्हें मेरी बॉडी अच्छी लगती है? विंग उसे देख रहा होता है और वो रुक जाता है और चुपचाप खाने लगा था। वांगजी वापस से उठकर उसके तरफ आते हुए कहता है, सच बताओ, क्या तुम्हें मेरी बॉडी अच्छी लगती है? विंग बस ना पीछे हो रहा था और उसे देखते हुए कहता है, आ, आप क्या सभी बेबी सीटर से ऐसे ही पूछते हो? मंग जी कहता है, सारे बेबी सीटर्स गे नहीं होते, और दूसरी बात यह है कि वो ज्यादातर लड़कियां होती है। विंग कहता है, ओह तो मैं पहला बॉय हूँ यहाँ पे? मंग जी कुछ नहीं बोलता। विंग कहता है, अजीब है। फिर कहता है, ये खड़ूस इंसान अचानक से कुछ भी क्यों पूछ लेता है? इसे कैसे बताऊं कि यार हमारे जैसे लोगों की क्या हालत होती है बॉडी देखने के बाद। फिर वो अपने आप को देखते हुए फटक से अपने पैर चढ़ा लेता है, जो कि वांगजी नोटिस कर रहा था। वांगजी थोड़ा सा ईविल वाली स्माइल कर रहा था। खाना वगैरह हो जाने के बाद विंग जब डिश को साफ कर रहा था, मतलब ऐसा प्लेट धो रहा था, वांगजी पीछे से आता है, विंग के पैंट में हाथ डाल देता है, देन एक्सक्यूज करना स्टार्ट कर देता है। विंग के हाथ में फील लगा हुआ है, बर्तन वो रगड़ रहा है, लेकिन वांगजी इधर उसको रगड़ रहा था।
और उसकी नेक को ऐसे ना किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग अपने आप को संभालता, प्लेट रखता या पटकता या तोड़ता। इससे पहले ही वांगजी उसके ऊपर टूट पड़ा था। वांगजी जब उसे किस कर रहा था, ऐसे मोलेस्ट कर रहा था, ऐसे टच कर रहा था, तो विंग ने बस साउंड्स निकालना स्टार्ट कर दिया था। वांगजी बार बार बोले जा रहा था, डू यू लाइक इट, हाँ डू यू लाइक इट। विंग ना जल्दी से प्लेट पटकते हुए कहता, प्लीज लीव मी। पर वांगजी बिना उसके हाथ धोए उसके हाथों को ऐसे ना उसको सीधे ऐसे प्लेट छोड़ा के अपने तरफ पलटते हुए उसके नेक को बाइट करना स्टार्ट कर देता है। और उसे लगातार किस किए जा रहा था, किए जा रहा था। अभी लिप्स को कैप्चर नहीं किया था। और वापस से फिर उसके पैंट्स के अंदर अपने हाथ डाल देता है, जहाँ पे विंग ऐसे ना अराउज्ड होते हुए कहता है, प्लीज मिस्टर लहान, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप मेरी फीलिंग के साथ ऐसा नहीं खेल सकते, छोड़िए मुझे, इतना बोलकर धक्का देता है। जहाँ पे वांगजी कहता है, खेलना कौन चाहता है, मैं तो करना चाहता हूँ। अरे तब बोलकर वापस से इसके लिप्स को कैप्चर करते हुए धीरे धीरे करके किस करना स्टार्ट करता है। जहाँ पे विंग उसे धक्का देने ही वाला था कि वांगजी उसे फटक से गोद में उठाते हुए सीधे पर्दे के ऊपर हैंग कर देता है। जाके विंग ना पर्दा को पकड़े हुए था और वांगजी उसको गोद में लिए हुए उसके एडम एप्पल को किस कर रहा था। जहाँ पे विंग कहता है, मिस्टर लाल प्लीज लीव मी। पर वांगजी उसके बाद उसे सीधे खींचते हुए बेडरूम में लाकर पटकते हुए कहता है, सच कहूँ तो मैं ये नहीं करना चाहता, पर तुम मुझे अट्रैक्ट कर रहे हो बहुत ज्यादा और मैं हार्ड हो चुका हूँ। इतना बोल शर्ट को ऐसे खुद का फेंकता है, विंग के हाथ को लेता है और अपनी टमी पे ये कर लेता है। फिर पैंट उतार देता है, फिर विंग को खींचता है और उसे सक करने के लिए उसके माउथ में डाल देता है। जहाँ पे विंग जब सक कर रहा था उसे नीचे से ना लिक्विड जैसा फील हो रहा था। वो अपने फिंगर से अपने बैक के पीछे वो फिंगर्स भी कर रहा होता है और लेफ्ट हैंड से पकड़कर वांगजी को सक कर रहा होता है। वांगजी जब ये सभी चीजें देखता है तो वो बाहर निकालते हुए उसे देखते हुए उसके फेस को उठाता है, जहाँ से बहुत सारा स्लाइवा विंग के मुंह से गिर रहा था। उसे देखते हुए कहता है, डू यू लाइक इट ना। विंग कुछ नहीं कहता, कहता है, आप बहुत बुरे हैं मिस्टर लैन, आपने मेरी वीकनेस का फायदा उठाया। वांगजी सीधे विंग को बेड पे पटकते हुए उसके पैरों का स्प्रेड करते हुए अपने आप को उससे कनेक्ट करते हुए सीधा उसके ऊपर हिट करते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से तुम बेबी सिटिंग कर रहे हो, गगा का ख्याल रख रहे हो, तुम मेरा भी केयर टेकर बन जाओ। विंग कहता है, बस और उसके मुंह से आवाज ही नहीं आई थी, क्रैकिंग हो रही थी। रंग जी उसके नेक को बाइट करते हुए कहता है, क्या मेरा बॉयफ्रेंड बनोगे। रिंग बस उसे हाँ करके देख रहा था और कहता है, इतनी जल्दी। रंग जी उसे कहता है, हाँ शिकी, तुम्हारे जैसा थोड़ा अटपटा इंसान मैंने कभी नहीं देखा जो कि हमेशा ट्रबल क्रिएट करता है। विंग बस उसे देखते हुए कहता है, तो क्या मैं ट्रबल में करूं। हंगजी उसे कहता है, शट अप। एंड देन वापस से इसके लिप्स को कैप्चर करते हुए भाई साहब एक राउंड कंप्लीट करने का एक दूसरे को ऐसे हक किए हुए थे। जहाँ पे वांगजी उसे कहता है, क्या तुम्हें अच्छा लगा। विंग बस हाँफ रहा होता है। वांगजी उसे कहता है, ऑफ कोर्स ये तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना। तो विंग कहता है, आपने पहले भी किया है। वांगजी कहता है, हाँ। विंग का तो मुंह ही बन गया था। वांगजी इसके कान में कहता है, हैंडशेक बहुत ज्यादा किया है, बहुत ही ज्यादा। तुम्हें नहीं लगता कि 27 साल के इंसान के लिए ये सभी चीजें कितनी ज्यादा पेनफुल हो, खासकर जब घर में बच्चे हो। तो मन तो करता है ना, अब मैं उसके सामने किसी और को तो ला नहीं सकता। तो विंग कहता है, इतनी सारी लड़कियों के साथ में अफेयर तो है। तो वांगजी कहता है, तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता क्या, किसने तुम्हें बताया नहीं, आफ्टर ऑल तुम दोनों फ्रेंड हो ना। तो कहता है, क्या बताना था। वांगजी कहता है, तुम्हारी तरह मुझे भी मैन में इंटरेस्ट है, एंड देन स्ट्रेट बन के रहना अलग बात होती है ना। इतना बोल वापस से उसके साथ किस करते हुए दोबारा राउंड के लिए उसे प्रिपेयर करता है। वो सब कुछ हो जाने के बाद जब विंग सोया हुआ था वांगजी को हक करके, तो विंग ना उसे हटाता है। तो वांगजी कहता है, कहाँ जा रहे हो। विंग कहता है, शिवान के पास। वांगजी कहता है, तो चलो मैं भी चलता हूँ। विंग कहता है, वो छोटा बेटे कैसे आएगा। वो कहता है, आ जाएगा, चलो ना, या फिर हम युवान को यहीं ले आते हैं। तो कहता है, हाँ ठीक है, ये अच्छा है। फिर वांगजी उसे लेकर आता है और साइड वाले पे लिटाकर पिल्लो रख देता है। फिर वो विंग को हक किए हुए था, जहाँ पे विंग ना युवान को पकड़े हुए था। वांगजी विंग को पकड़े हुए था, जहाँ पे वो दोनों जिंदगी में पहली बार बिना किसी तामझाम के, वांगजी भी सो गया था, युवान भी तो सो रहा था आराम से बिना किसी परेशानी के। वांगजी इस बात को समझ गया था कि विंग के आने से ना ये सारी चीजें आसान हो गई है। और वांगजी एक एक अच्छी और डेविल दोनों स्माइल करते हुए कहता है, फाइनली तुम मुझे मिल गए। इतना बोलकर उसकी फोरहेड पे किस करता है। अगले दिन सेम ऐसे ही था, जहाँ पे विंग ने घर का सारा काम वगैरह करता है, नाश्ते के लिए बोलता है। तो वांगजी ना विंग का हाथ पकड़ के खा रहा होता है। तो युवान तो सॉफ्ट ही हो गया था। आनंद कहता है, डुडू डुडू आपने इन्हें मम्मा बना दिया। तो वांगजी उसे देखते हुए कहता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद वो खा के चुपचाप से चला जाता है। फिर विंग उसके लिए दोपहर में खाना लेकर जाता है। और फिर रात को वो जब काम कर रहा था तो फिर से ना विंग को कुछ अजीब सा फील होता है। पर जब तक वो जाता, मेंगा आ गया हुआ था उसे देखने के लिए। तो फिर उसके पास आ जाता है, जहाँ पे मिंग्याओ सीचन को देख रहा था। सीचन उसे देखते हुए कहता है,
मुझे विंग से कुछ बात करनी है। मींगा होता हाँ करके देख रहा था, कहता जी। फिर उसे कपड़े वगैरह बदल देता है। उसके जाने के बाद मींगा बाहर था युआन के पास, तो विंग कहता है क्या हुआ? सीचन कहता है मुझे अच्छा लगा जब तुम वांग जी का ख्याल रखते हो और वो युआन का। मुझे ये पसंद है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बेसमेंट से दूर रहना। तो विंग कहता है वो बेसमेंट, बेसमेंट में क्या है? सीजन कहते हैं कुछ नहीं है, बस मत जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस घर में कोई भी लोग गायब हो और कोई खो जाए। विंग कहता है जी मैं समझ गया, आप कुछ खाना चाहेंगे? सीजन कहता है मुझे बाहर ले चलो। विंग उसे बाहर लेकर आता है, जहाँ पे मेंगा तो सदमे में ही था, क्योंकि आज तक उसने बहुत ट्राई किया था लेकिन सीचन बाहर नहीं आया था। मेंगा को थोड़ा बुरा भी लगता है और वो मुंह बन गया था उसका। फिर युवान और सीचन दोनों बैठे हुए थे, जहाँ पे मेंगा जब जा रहा था तो विंग कहता है आप भी बैठ जाए। तभी वांगजी भी आ गया था क्रिस के साथ में। जब वो लोग इन सबको देखते हैं तो आती कहता गगा। सीचन खड़ा होते हुए कहता है हाँ वांगजी, मैं ठीक हूँ। उसे गले लगते हुए कहता गगा सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप बाहर है। सीजन कहता है मुझे भी नहीं हो रहा है, आओ सब खाना खाते हैं। वांगजी भी बिना हाथ वाथ धोए ऐसे बैठ जाता है और क्रिस सब बैठे हुए थे। विंग सबके लिए प्लेट लगा देता है। खाना थोड़ा कम पड़ गया था लेकिन सब मैनेज हो जाता है। फिर उसके बाद वांगजी और सीजन बात करने लगे थे, जहाँ पे जो हमारा केस था ना, वो विंग को खींच कर लेके आता है और कहता है ये सब क्या हो रहा है ब्रो, तूने ऐसा क्या जादू किया है? विंग कहता मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस बातें की थी, दैट्स इट। कहता हाँ तो कब से उन लोगों को मोटिवेट करने लगा? हाँ देख, जिंदगी में पहली बार मिलेकर हुआ है कि सीजन सर बाहर आए हैं। कहता है यार तुझे पता है बेसमेंट बेसमेंट में जाने से मुझे मना किया, क्या उसके अंदर कोई खजाना होगा? किस कहता है क्या तू लूटने वाला है? कहता है नहीं यार बस पूछ रहा हूँ, क्यूरियोसिटी के मारे और कुछ भी नहीं। कहता है हाँ वैसे ये बाइट मार्क किस चीज की है? बिंग अपने कॉलर को छुपाते हुए कहता है कुछ भी नहीं। क्रिस से कहता है डोंट टेल मी तूने रात नाइट, क्यों कहता तूने नाइट स्पेंड कर लिया। बिंग कहता है अरे यार वो सब कुछ जल्दी जल्दी में हो गया, मुझे समझ ही नहीं आया। मेरा दोस्त अब सिंगल नहीं रहा, मैं सिंगल मर जाऊंगा। तो विंग उसे मारते कहता तू 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 शांत रहेगा। मिंगा उन लोगों को देखते हुए जा रहा होता है, तो विंग कहता है ठहरिए। मींगा कहता जी। विंग कहता है क्या आप मिस्टर सीजन को पसंद करते हैं? मींगा कुछ भी नहीं बोलता। फिर विंग उसी कहता है अगर आप पसंद करते हैं तो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करिए, क्या पता थोड़ा वक्त लगे पर वो मान जाए। वैसे भी ये लायंस ब्रदर थोड़े टेढ़े हैं, जल्दी सुनते नहीं है, हमें अपनी फीलिंग्स बतानी होती है वो नहीं बताते। तो मींगा उसे कहता है पर वो पहले से ही शादीशुदा और अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं। तो विंग कहता है क्या पता वो अपनी वाइफ से हमेशा प्यार करते रहे, लेकिन आपकी जगह अलग बन जाएगी ना। हमें उनका जगह नहीं लेना होता है, हमें अपनी जगह बनानी होती है ना। मीगा थोड़ा अनमने मन से उदास तो हो गया था लेकिन वो चला जाता है। किस भी चला जाता है। वंग जी ना सीचन को लाकर लिटा देता है। फिर विंग युवान को पाट पाट करते हुए उसे सुला देता है। उसके बाद विंग क्यूरियोसिटी किल द कैट, वो वापस से ना उसे सुलाकर जब निकल रहा होता, सीचन के रूम में ही अभी वांग जी था, युवान सो चुका था। विंग ना क्या मतलब वो देखता है कि क्या है उस बेसमेंट वाले डोर पे, तो वो वहां आता है। जब उसे खोलने की कोशिश करता है तो दरवाजा का डिजाइन ऐसे बना हुआ था जैसे कि वो मतलब खुलता है बाहर से और अंदर से नहीं खुल सकता है, उसे लॉक करना पड़ता है। तो वो ना उस दरवाजे को ऐसे क्लिक कर रहा होता है। तभी वांगजी भी जैसे डोर से ओपन ऐसे करके बाहर आता है दरवाजा लॉक करके, तो वो देखता है कि विंग उस तरफ जा रहा है। वांगजी कहता है ये कहाँ जा रहा है? विंग उस तरफ जा रहा होता है जहाँ पे उस डोर को देखता है, कहता है थोड़ा अजीब है ये। जब वो उसे ओपन करता है और जैसे झांक कर देखता है तो अंदर खींच जाता है दरवाजा बंद। वांगजी चिल्लाते कहता है विंग विंग विंग, लेकिन तब तक बंद हो चुका था। वांगजी को पता है कि इस बेसमेंट को ना लॉक अनलॉक करके रखना होता है वरना खुलेगा नहीं। इस दरवाजा को वो सीधा सीधा करता है, उसके ऊपर आरे लगाता है, फिर उसे चाबी से अनलॉक करता है, चाबी लेकर अंदर चला जाता है और आवाज लगाते कहता है विंग। जब वो नीचे आता है तो देखता है कि विंग जो है ना हवा में फ्लोट हो रहा है, जिसे देखते ही कहता है विंग 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 नीचे उतरो। तभी अचानक से उसे विंग को ना ऐसे नीचे पटक दिया जाता है। विंग खांसते हुए ऐसे बैठा हुआ था, तो वांगजी उसे पकड़ता है और उससे पूछता तुम ठीक हो? तभी वहां पे किसी के ऐसे पंजों और खरोच की निशानी ऐसे दिखाई देती है, जिसे देखते हुए वांगजी कहता है मॉम, मॉम क्या आप है? तभी चिल्लाने की आवाज ना बहुत जोर से आती है और उसके बाद वो लोग ना अपने कान बंद कर लेते हैं। वहां पे दो बॉडी सोल्स थे जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं। विंग जब उसके गले से वो पेंडेंट बाहर निकलता है तो उसे देखते ही वो आंखों में आंसू लिए हुए थे और वो दोनों एक दूसरे से लड़ रही थी। उसके बाद वो सोल ना वहां पे ऐसे कर ही रहे थे, तभी वांगजी बैठते हुए कहता मॉम क्या आप है? तभी एक साउंड सुना देती है फाइनली
भागो यहाँ से तुम लोग, भागो। और दूसरी आवाज़ ना सुनते हुए विंग कहता है, ये तो मॉम की आवाज़ है। पंकज कहता, मॉम? फिर ये कहता है, मॉम, 1 मिनट। और इतना बोलकर वो ऐसे उसी अलमारी को खोलता है और वहाँ पे एक पिक्चर्स था, उसे निकालते हुए कहता है, ये तुम्हारी मॉम है क्या विंग? विंग जब उसे देखता है तो उसमें ना उसकी मॉम ना नैनी का ड्रेस वेयर किया हुआ था, जो कि केयर टेकर वाले ड्रेस होते हैं। उसे देखते कहता है, ये तो मेरी मॉम है। पंकज कहता है, तो तुम्हारी मॉम मेरी केयर टेकर थी? विंग आश्चर्य में था और कहता है, मेरी मॉम तुम्हारी केयर टेकर थी, लेकिन मेरी मॉम को तो डेथ हो गया ना। फिर वापस से चिघाड़ने की आवाज आती है, जहाँ पे विंग और वांगजी दोनों को पटक दिया जाता है। वांगजी कहता है, मॉम प्लीज स्टॉप, प्लीज मॉम। विंग कहता है, मॉम मतलब तुम्हारी मॉम? तो कहता है, हाँ, ये नाखून और पंजे के निशान देखो, और वो फिर वहां पे वो एक कंकाल दिखता है, जिसे देखते ही विंग कहता है, सिट, ये तो। फिर वो देखता है कि कंकाल जो है वो ऐसे वहां पे ना बहुत सारे ब्लड्स हैं। विंग कहता है, अगर तुम्हारी मॉम की आत्मा की शांति नहीं हुई तो इन्हें जलाना होगा। तो विंग कहता है, मैं ऊपर से पेट्रोल लेकर आता हूँ। वांग जी अभी लेके आए। इतना बोल विंग बाहर भागता है, भागकर किचन में ढूंढता नहीं मिलता। वो जल्दी से लाइटर लेता है, बाहर जाता है, गाड़ी में से पेट्रोल निकालकर जैसे अंदर आने को होता है उसे बाहर फेंक दिया जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई तीसरी बॉडी भी है जो वहाँ पे है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। वो उससे लड़ते ही है और फिर विंग अंदर भागता है। दौड़ते दौड़ते उसे हाथ में चोट लग गया था। वो आते ही उस पर पेट्रोल छिड़कता है, लाइटर देते हुए कहता है, वांग जी जलाओ इसे। बाहर एक सोल लड़ रही थी और अंदर इसे कवर करते हुए कहता, विंग जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। वांग जी उस लाइटर को जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं जल रहा था। जब तक वो आता आता 2 सोल उन्हें पकड़े हुए था और दोनों के चिल्लाने की आवाज बहुत गूंज रही थी। फाइनली वांग जी लाइटर ऑन करते उसके ऊपर फेंकता है और स्केलेटन जलना स्टार्ट होता है। जब वो जल रहा था तो नीचे बैठे हुए कहता है, तो मेरी मॉम यहाँ थी? उसके जाने के बाद वांगजी और विंग को 2 सोल दिखाई देती है। पहली सोल थी जो कि सीचन की वाइफ की थी, और दूसरी सोल विंग की मम्मा की थी। वो दोनों उसके पास बैठते हुए उन दोनों को उठाती है और कहती है, प्लीज आज तुमने जो किया है वो बहुत अच्छा है। फिर वांगजी कहता है, भाभी। तभी पीछे से आवाज आता है, वांगजी, विंग क्या हो रहा है? वो आता है तो अपनी वाइफ को देखते हुए कहता है, वेनिंग। हेंचिंग उसे देखते हुए कहती है, सीचन तुम्हें अब मुझे लेट गो करना होगा। अभी तक तुमने मुझे बहुत ज्यादा मिस किया है ना। आई एम सॉरी, मैं मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, लेकिन हाँ तुम्हें जाना होगा। इतना बोलकर सीचन के पास वो चली आती है, जहाँ पे सीचन रोते हुए कहता है, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, प्लीज वापस आ जाओ। सीचन कहता है, तो वेंचिंग रोते हुए कहती है, मैं नहीं आ सकती। तुम जानना चाहोगे मेरे साथ क्या हुआ? यहाँ आओ। तीनों बैठे हुए थे, जहाँ पे विंग की मॉम बताना स्टार्ट करती है, आपकी मॉम आपकी मॉम को मेंटल इलनेस थी। वो साइकाइटिस्ट की ट्रीटमेंट लेती थी, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। जब आप 5 साल के थे तब वो आपको रोज डराती थी, आपको मारती थी, आपको चिल्लाती थी, और जब रोने लगते थे तो आपके मुंह में कपड़े डालकर आपका मुंह और हाथ बांध देती थी। वांगजी को याद आता है कि हाँ, बचपन में उसे भी बहुत सारी चीजों से डर लगता था, इसलिए जब युवान रात को उठ जाता था तो वांगजी उसे कंसोल करने लगता था और उसे संभालता था और फिर उसे सुलाता था। तो वांगजी को वो पास्ट ट्रॉमा फिर से याद आता है, तो वो रोते हुए कहता है, ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है। विंग की मॉम कहती है, मैं आपके घर की केयर टेकर थी, आपके डैड तो हमेशा बाहर रहते थे, आपकी मॉम अकेले। एक दिन आपके भाई को भी ये बात पता है। तो सीचन कहता है, हाँ वांग जी, हमारी मॉम को मेंटल इलनेस थी, वो तुम्हें बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करती थी, और मैंने मैंने आंटी को बताया। आंट मेरी मॉम के पास आकर, आई मीन की मॉम के पास आकर उनसे कहा कि आप अपनी बच्चे को मार डालेंगी, आपको उन्हें छोड़ना चाहिए। पर मॉम को लगा कि वांगजी को तुम उनसे दूर कर रहे हो, वो ये उनसे दूर कर रही हैं। दैट्स वाई उन्होंने मॉम को जॉब से निकालने के लिए डॉयट को ऑफर किया। अगले दिन आंट वहाँ पे जब आई थी तो उनके साथ एक छोटा लड़का भी था। तो वांगजी कहता है, और वो विंग था, क्योंकि मुझे अभी भी वो याद है, 2 छोटे पोनी टेल्स, वो फ्रॉक, और उसके हाथ में छोटा सा टेडी बियर। तो सीचन कहता है, हाँ वो विंग ही था, पर हमें नहीं पता था कि विंग वापस आ जाएगा। विंग रोते हुए कहता है, ये सब क्या हो रहा है? उसके बाद उसकी मॉम कहती है, 2-3 दिन तक तो मैंने काम किया, मैं विंग को साथ में लेकर आती थी, लेकिन तीसरे दिन जब मैंने देखा कि वांगजी के हाथों को बांधकर उसकी मॉम वापस से उसे पीट रही हैं, तब सीचन भागते हुए मेरे पास आया और मुझे बोला, आंट वांगजी को सेव कीजिए वरना मम्मा उसे मार डालेंगी। मैं वांगजी को लेकर बाहर भागी। तुम दोनों को मैंने बाहर खड़ा किया, जहाँ पे सीचन ने वांगजी को होल्ड किया हुआ था और विंग उसके पीछे था, और मेरी मैम के साथ में बहस हो गई। गलती से ये बेसमेंट का डोर ओपन हो गया और
पैर लड़खड़ाने की वजह से वो बेसमेंट में लॉक्ड हो गई। मुझे डर लग गया क्योंकि बेसमेंट का दरवाजा बाहर से खुल सकता था, अंदर से नहीं। मैंने नहीं खोला। मैंने बाहर आकर सीचन से कहा, अभी के अभी अंकल के घर चले जाओ, कल से पहले मत आना। हाँ, मैंने उन लोगों को टैक्सी किया, वांगजी और विंग को उसमें डाला और उन दोनों को अंकल के पास भेज दिया, उसके पास। मैं विंग को लेकर वहां से भागी और जब मैं रोड क्रॉस कर रही थी तो एक कार ने मुझे टक्कर मार दी। मेरा बच्चा वहीं पे रोता रह गया। मैंने 10 मिनट तक अपने बच्चे को रोता हुआ देखा, जहाँ पे विंग मुझे बस उठाने की कोशिश कर रहा था और मैं बस बोल रही थी, भाग जाओ विंग, भाग जाओ यहाँ से, वापस कभी मत आना। उसके बाद मेरी सोल जो कि मेरी अधूरी इच्छा रह गई थी और गिल्ट और पछतावा कि मैं अपने बच्चों को और साथ में आप दोनों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, मेरी सोल यहाँ आकर स्टक हो गई। हाँ, विंग विंग को शायद पुलिस ले गए होंगे या पता नहीं। तो विंग कहता है हाँ। उसके बाद मैं अनाथ आश्रम में पला बढ़ा मॉम, शायद से मुझे पुलिस वालों ने अनाथ आश्रम में डाल दिया। उसके बाद विंग की मॉम कहती है यहाँ आने के बाद मैंने उनकी सोल को यहाँ पे बांध के रखा था तब तक जब तक कि सीचन सीचन बाबा ने शादी नहीं कर ली और वो छोटे बाबा से प्रेग्नेंट नहीं हो गए। क्योंकि तुम्हारी मॉम जो कि बच्चों को डराती थी, दैट्स वाई वो वापस से रंचिंग और डराने लगी। धीरे धीरे करके उसे हॉन्ट करने लगी। कितनी बार मैंने उसे रोकने की कोशिश की, भगाने की कोशिश की, लेकिन दिनों दिन उसके गुस्से और नफरत की वजह से वो ज्यादा स्ट्रांग होती चली गई। और जिसके बाद वो वेंचिंग को भी सुसाइड करना पड़ा। उसके बाद उसकी सोल भी यही स्टक हो गई क्योंकि उसकी आखिरी इच्छा थी कि वो अपने बेटे को प्रोटेक्ट करे, अपने बेटे को बचा के रखे। जिसके बाद हम दोनों की सोल यहाँ बंद गई और जब भी यहाँ पे वो युवान को डराने की कोशिश करती या उन्हें परेशान करने की, तो या तो वेंचिंग या फिर मैं उन्हें रोकती और उन्हें वापस यहाँ लेकर आती। लेकिन जिस दिन से तुम आए विंग, सब कुछ बदल गया। तुम्हारी प्योर हार्ट ने सब कुछ चेंज कर दिया। मुझे अच्छा लगा क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं अपने बेटे को आखिरी बार जी भर कर देख पाऊँ। जब तुम यहाँ आए, सच मानो मैं यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन वेंचिंग ने मुझे रोक दिया ये बोलकर कि उसे अभी भी युवान को प्रोटेक्ट करना है जब तक कि मैडम ई का सोल डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। अब हालांकि उनकी बॉडी अंदर ही फंसी हुई थी तो उनकी सोल को डिस्ट्रॉय करना मुश्किल था। दैट्स वाई आज जो तुमने किया, उनकी सोल को तृप्ति मिल गई और वो चली गई हैं। अब हम दोनों को भी जाना चाहिए और हाँ, कल हम सबके नाम का पानी ग्रहण संस्कार जरूर करना, तुम तीनों, है ना? सीजन फूट फूट कर रोते हुए कहता है, वेंचिंग मत जाओ, प्लीज मत जाओ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, मैं मर जाऊंगा, प्लीज। तो वेंचिंग कहती है, मैं जानती हूँ सीजन, पर हाँ, किसी के जाने के बाद लाइफ नहीं रुकती। हमें अपने बेटे के लिए जीना है, शिवान के लिए जीना है, उसके लिए। अब कोई नहीं है यहाँ पे, हाँ, इस घर में कोई भी नहीं है, बस एक दूसरे का सहारा बनना और एक दूसरे के साथ रहना। लैनी सॉरी बेंचिंग सीचन को ऐसे ना देख रही होती क्योंकि सोल से तो टच नहीं कर सकते थे और उसकी मॉम विंग को देखते हुए कहती, बाबा हमेशा खुश रहना। विंग फूटते हुए कहता है, प्लीज मॉम, प्लीज मत चाहिए। लेकिन तब तक वो दोनों सोल धीरे धीरे करके हवा में स्प्रेड हो जाती हैं। वांगजी विंग को संभाल रहा होता है, जहाँ पे उसे बुरा लग रहा होता है कि इन सब के पीछे उसकी मॉम थी, उनकी मॉम। फिर वो जब उनकी मेडिकल हिस्ट्री वाली रिपोर्ट की फाइल गिरती है तो जब वो तीनों देखते हैं तो सच में उसकी मॉम ना ऐसे स्टेज से थी जहाँ पे वो साइको वाली हरकतें नहीं करते, जैसे चाकू से मारना, काटना, पीटना। तो ऐसे हरकतें वो किया करती थी अक्सर, जिसकी वजह से वो वांगजी को ऐसे ट्रीट करती थी। आना चाहते हुए भी ये सारा हादसा जो कि एक हादसा था, ये हो गया था। उसके बाद वो तीनों ऊपर आते हैं, बेसमेंट को परमानेंटली बंद कर दिया जाता है। तीनों को हालांकि रात भर नींद नहीं आई थी, तीनों सोफे पे ही पसरे हुए थे। अगले दिन सुबह उठते हैं, बौद्ध भिक्षु को बुलाया जाता है, घर का शुद्धिकरण कराया जाता है, फिर पानी संस्कार ग्रहण होता है, फिर ऑफरिंग की जाती है। पानी ले करके ऑफरिंग करने के बाद वो वापस से वो लोग अंदर आते हैं जहाँ पे सीचन बैठा हुआ था और थोड़ी देर में मिंग्यो भी आ जाता है, जिसे देखकर विंग कहता है, आई थिंक अब आपको उसको संभालना चाहिए। मिंग्यो नहीं समझता है तो विंग उसे कहता है, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। और इतना बोलकर वो सीचन को उसके हवाले कर देता है। इसके बाद विंग वांगजी के पास आते हुए कहता है, युवान अभी भी सो रहा है, हमें उसे उठाना चाहिए, है ना? वांगजी थोड़ा सा सैंटी हो गया था, उसे गले लगते हुए कहता है, तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? विंग कहता है, पहले ये बताओ, आपको पहले से ही पता था कि मैं विंग हूँ? वांगजी कहता है, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तब नहीं, जब तुम यहाँ आए थे तब भी नहीं,
पर दूसरी बार जब मैंने तुम्हें युवान के साथ वो गाना गाते हुए सुना तो वो गाना मुझे किसी की याद दिला रही थी। मैं श्योर नहीं था पर मुझे लगा था। विंग कहता है ओह अच्छा, तो ये गाना एक्चुअली में मेरी अंश कहता है हाँ तुम्हारी मॉम का था जो मुझे सुलाने के लिए गाया करती थी। विंग थोड़ा सा वो भी सैंटी हो गया था तो वांग जी उसके चिन को ऊपर करते हुए कहता है तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना। विंग कहता है तो क्या मुझे परमानेंट तुम्हारा केयर टेकर बनना पड़ेगा। वांग जी ना उसके कान में कहता है हस्बैंड प्लस केयर टेकर प्लस नैनी प्लस बेबी सीटर। विंग हंसते हुए कहता है हाँ वैसे भी हमारा तो बच्चा हो नहीं सकता तो हमारे पास बच्चा भी है और हमारी फैमिली भी है, एक अच्छी फैमिली है ना। वांग जी से गले लगाते हुए कहता है तो तुम नहीं चाहोगे ना। विंग कहता है नहीं, एक तो मुझे शुगर डैडी मिला है ऊपर से मुझे शुगर बेबी भी मिला है तो मैं क्यों जाऊंगा भला। और इतना बोलकर वो उसे देख रहा होता है हंस रहा होता है तो वांग जी उसके नोट्स को स्लाइड करते हुए कहता है हाँ जो मेरा है वो सब तुम्हारा है। विंग इतना बोलकर उसे किस करने ही वाला था युवान आंखें मलते हुए आता कहता है डूडू डूडू गुड मॉर्निंग। वो दोनों और बच्चे को देख रहे थे जहाँ पे वांग जी ने विंग को कमर से पकड़ा हुआ था। वह डोडो से देखते हुए कहता है युवान मैंने नहीं देखा, आप दोनों चाहो तो किस कर सकते हो, मैं दादा के पास जा रहा हूँ। इतना बोल वो सीचन के पास चला जाता है जहाँ पे वांग जी पहले तो उसे जाते हुए देखता है फिर विंग के लिप्स को कैप्चर करते हुए किस करना स्टार्ट कर देता है। अब जब वो सीचन के पास आता है तो देखता है कि मिंग ना सीचन के ना ऐसे ना मालिश वगैरह कर रहा था। तो युवान हमारा कहता है हाँ काश ये दोनों भी एक हो जाए क्योंकि मैंने इन्हें थोड़ा सा तो अच्छे से पापा को केयर करते हुए देखा है डैडा का। बट कोई ना वो आते हुए कहता है डैडा आप ठीक है। सीचन युवान को गोद में ले लेता है कहता है आप ठीक हो युवान। युवान कहता है यस डैडा मैं अच्छा हूँ, पर आप कैसे हो। मिंग उसके बालों को ऐसे रफल करते हुए कहता है गुड मॉर्निंग युवान। युवान कहता है गुड मॉर्निंग मम्मा। मिंग भी लाइक हाँ, और सीचन भी लाइक युवान क्या बोल रहे हो। कहता है मुझे एक मम्मा तो मिल गई मुझे दूसरी मम्मा भी चाहिए डैडा। इतना बोलकर वो मिंगिया को ना बहुत क्यूटली देख रहा होता है जहाँ पे बेचारा हमारा मिंगिया का तो मोय मोय हो गया था और वो कहता है मैं कपड़े निकाल देता हूँ। जहाँ पे सीचन कहता है ऐसे नहीं बोलते। युवान कहता है मैं तो बस आप दोनों को सिप कर रहा था। इतना बोलकर वो बैठा हुआ था। विंग आते हुए कहता है युवान चलो मैं आपको फ्रेज करा दूँ। फिर वो दोनों उसे लेकर आते हैं फ्रेज करा रहा होता तो युवान कहता है डुडू आपको पसंद आए। तो विंग कहता है कहता हाँ मुझे पता है आप दोनों ने किस किया वो आपको पसंद आए ना। तो विंग भी लगे युवान छोटे बच्चे ऐसी बातें नहीं करते। युवान कहता मैं 9 साल का हो गया हूँ वैसे डैडा के लिए वो केयर टेकर कैसा रहेगा। इतना सुनना हुआ ही था तो विंग कहता वो अच्छा है तुम्हारे डैडा का अच्छा सा ख्याल रखता है क्यों ना हम उन्हें। युवान कहता सिप करे। इतना बोलकर दोनों हाई फाई करते हैं कहते तो फिर हमारी सोच मेरे से मिलती है। युवान युवान कहता फिर युवान से पूछता है विंग कि रात को तुम्हें अच्छी नींद आए। तो युवान कहता मुझे कोई बैड ड्रीम्स नहीं आया मुझे किसी ने परेशान नहीं किया और मैं अच्छे से सोया। विंग कहता है फाइनली सब कुछ ओवर हो गया। इतना बोलकर उसे अच्छे से तैयार वार कर बाहर आता है। फिर नाश्ता बना रहा था तो मींगा जा रहा होता है तो विंग कहता है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। मींगा उसके पास आते हुए कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर वो दोनों जब नाश्ता बना रहे होते हैं तो विंग उसे कहता है एक बात कहूँ। तो विंग कहता है हाँ। कहता है वैसे हिवान की बातों का बुरा मत मानना वो हम दोनों को भी सिप कर रहा था तो शायद से वो तुम्हें सिप कर रहा हो। तो मिंग कहता है मैं नहीं मान रहा। इतना बोलकर वो उसे देख रहा था। फिर बातों बातों में विंग उसे पूछता है तो क्या सीचन तुम्हें पसंद है सीचन साहब। मिंग कहता है हाँ। फिर कहता है ऐसा नहीं है बस बस वो इमोशनल अटैचमेंट बोल सकते हो। तो ओ इमोशनल अटैचमेंट वैसे एक बात बोलूँ उनकी सोल लेफ्ट हो गई है वो चले गई हैं और अब सीचन साहब अकेले हैं। अब उन्हें कोई साथी की ज़रूरत है। वैसे मैं प्लेट लगा लेता हूँ। इतना बोल रिंग ना प्लेट लगाने आ गया था और मींगा विलक वो अकेले हैं तो क्या वो अभी तक उनसे स्टक थे। ये सारी बातें सोच ही रहा होता है जहाँ पे वान आते हुए कहता भूख लगी है खाना दो। सब प्लेट्स लगाया जाता है। वांगजी और सीचन भी आके बैठ जाते हैं क्योंकि वांगजी सीचन को लेकर बैठाते हैं। फिर युवान भी बीच में बैठा हुआ था। एक तरफ मींगा और एक तरफ विंग बैठा हुआ था जहाँ पे युवान फटक से कहता है दुदू दुदू मम्मा के साथ आप हैप्पी लग रहे हो। डैडा डैडा मुझे नई मम्मा वाली अच्छी लगी और पसंद आई। आप इनसे कब शादी कर रहे हो। भाई साहब सब लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं जहाँ पे सब बोलते हैं नो। युवान कहता है
मैं तो बस आप लोगों को सिप कर रहा था। अगर आप लोगों को नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, आप लोग बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेल सकते हो। मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगा जैसे कि एक केयर टेकर है, दूसरा मेरे बेबी सिटर्स है। और इतना बोलकर वो खाने लगा था। सीचन और वांगजी ईवान के कान मरोड़ते हुए कहते, बदमाश लड़के, कहाँ से सीखते हो ये सब तुम? हाँ। ईवान भी लाइक, मम्मा सॉरी मम्मा, मुझे बचा, डैडा डुडू मुझे परेशान कर रहे हैं। जहाँ पे विंग और मिंगा भी लाइक, आप दोनों छोड़ दीजिए उसे। वो दोनों फटक से छोड़ते हुए उसे देख रहे होते हैं। तो ईवान हंसते हुए कहता है, देखा देखा, मैंने अच्छा सिप किया ना। ये बोलकर हंसते हुए खा रहा था और सब लोग हंसने लगे थे। खाना वाना हो जाने के बाद वांग जी सीचन से कहता है, आप थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिएगा और मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो बाहर आता है जहाँ पे विंग ना उसे बाय बाय कर रहा था। तो वांग जी उसे कैच करते हुए उसे किस करता कहता है, मैं चाह रहा हूँ, गायब मत हो जाना। विंग कहता है, अब तो परमानेंट मुझे यहाँ का बेबी सीटर और प्लस नैनी बनना है, तो मैं गायब कैसे हो सकता हूँ? माई क्यूट हैंडसम हार्ट सुगर डैडी। इतना बोलकर उसे पिक किस देता है। तो वांग जी उसे बाय बाय करते हुए चला जाता है। उधर सीचन जब मिंग्या उसके कपड़े चेंज करवा रहा होता है तो सीचन उसे कहता है, क्या तुम मेरे परमानेंट केयरटेकर बन सकते हो? मिंग्या बेचारा था, एक तो शर्मा रहा था, अलग लाल टमाटर बन गया हुआ था, और दूसरा वो उसे देख रहा होता है। तो ऐसे ना युवान हमारा पहले तो खड़ा होकर ढीठ की तरह घूर लेता है और उसके बाद कहता है, अब वेट क्यों कर रहे हो? अब हाँ बोल दो ना, फिर घर में हम सब इकट्ठे रहेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। इतना बोल कर वो आते मिंग्या को सीचन के ऊपर धक्का देके भाग जाता है। विंग के गोद में चढ़ जाता है, कहता है, मम्मा मम्मा चलो यहाँ से चलते हैं। तो विंग कहता है, क्या हुआ, क्या किया तुमने? कहता, कुछ नहीं, मैंने छोटी मम्मा को डैडा के ऊपर धक्का दे दिया। इतना बोलकर उसे चिपटा हुआ था। तो विंग उसे देखता है जहाँ पे मिंग और सीजन के ऊपर थे, और विंग उसे देखते हुए हंसते वहां से चुपके से निकल जाता है। कहता है, युवान युवान। तो युवान भी लाइक हमारा, मम्मा मम्मा, हम बाहर चले, इन दोनों को छोड़ देते हैं ना। इतना बोलकर वो लोग बाहर चले गए थे, जहाँ पे धीरे धीरे करके युवान अब ठीक हो रहा था। अरविंद को अच्छा भी लग रहा था। इधर जो हमारा मिंग्या था वो सीचन को देख रहा था, बेचारे के हाथ तो मुंह में आ गए थे। और सीचन बिलय को उसे देखते हुए कहता है, तो क्या सोचा है? वैसे तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। तो मिंग्या उसे कहता है, मैं बस आपका केयर टेकर हूँ। बेचारा हमारा शर्मा रहा था, क्या ही बोलेगा वो। खड़ा होते हुए कहता है, लाइए मैं आपके कपड़े बदल दूँ। पर उसके कान लाल हो गए थे, गाल लाल हो गए थे, बहुत अजीब लग रहा था वो। उसके बाद वो फटक से चेंज करके जब भागने को होता है तो सीजन उसे देखते हुए कहता है, हाँ मैं तुम्हें वो जगह कभी नहीं दे सकता, पर मेरे बेटे को तुम पसंद आए, मे भी शायद वो खुश रहेगा। इतना बोलते हुए सीचन बस मिंगिया को देख रहा था। जहाँ पे वो बाहर आते हुए विंग से कहता है, विंग वॉशिंग मशीन चलानी है। विंग आते हुए कहता है, हाँ हाँ मैं बता देता हूँ। फिर आकर वो वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े डाल देता है जहाँ पे मिंगिया खड़ा होकर मशीन चला रहा था। तो विंग उसे देखते हुए कहता है, तो क्या सोचा है, परमानेंटली बनने वाले हो? मिंगिया उसे देखते हुए कहता है, क्या बोल रहे हो? मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ। तो विंग कहता है, तो मैंने कब बोला हॉस्पिटल में काम छोड़ दो? काम करने के बाद घर भी आना होता है ना। मैं चाहता हूँ कि हाँ जाओ, ताकि तुम उनका ध्यान रख सको अच्छे से। मिया बस उसे देखते हुए कहता है, क्या बोल रहे हो तुम? तो विंग कहता है, सोच लो, वैसे ही नहीं रह सकते तो मैं दूसरा केयर टेकर। तो विंग कहता है, तो मिया कहता है, नो ठीक है मुझे मंजूर है, मैं अपना सारा सामान लेके रात को आ जाऊँगा। मींग हंसते हुए कहता है, गुड। उसके बाद वो युवान के साथ में गार्डन में खेलता है। फिर दोपहर का खाना बनाकर क्रिस को कॉल करता है आके ले जाने के लिए, क्योंकि उसे घर की सफाई करनी थी। पूरे घर का बेडशीट वगैरह सब कुछ बदलने के बाद विंग कपड़े धो करके सुखा रहा होता है। युवान उसके पीछे पीछे खेल रहा होता है। विंग को अच्छा लग रहा होता है क्योंकि युवान रिकवर भी हो रहा था और डर भी नहीं रहा था। रात के टाइम पे जब वो खाना बना रहा था तो मिंग्या आ जाता है, और आते ही अपना सारा सामान लेके आया था। विंग उसके लिए सारा सामान को तब तक स्टोर रूम में रख देता है, क्योंकि बाद में तो वो परमानेंट शिफ्ट होने वाले थे। और उसके बाद वो वापस से वो दोनों खाना बना रहे होते हैं। जब वांग जी घर लौटता है तो युवान वहाँ पे बैठ के ना बुक्स को रीड कर रहा था टेबल पे, और मींगा और विंग खाना बना रहे थे, जिसे देखकर वांग जी एकदम खुश हो गया था। क्रिस कहता है, सर अब घर घर लग रहा है ना? वांग जी कहता है, तो क्रिस कहता है, सर मैं चलता हूँ। तो वांग जी कहता है, एक बात कहूँ? कहता, विंग का ध्यान रखने के लिए और उसे यहाँ लाने के लिए थैंक यू क्रिस। क्रिस कहता है, मोस्ट वेलकम सर, वैसे मैं जा रहा हूँ। इतना बोल क्रिस वहाँ से चला जाता है। वांग जी आते हैं उन दोनों को देखते हुए फ्रेश होने चला जाता है। फिर वो सीजन के साथ वापस से आके बैठते हैं। खाना वगैरह खा लेने के बाद वांग जी युवान को लेकर कमरे में चला जाता है उसे सुलाने, और मिंग्या सीजन के पास आकर उसे दवाई देता है और नाइट सूट वगैरह पहनाकर उसे जब लिटा रहा होता है तो सीजन उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, तो तुमने क्या सोचा है? मिंग्या ऐसे सर झुकाए हुए बोल देता है और वहां से भाग जाता है।
और सीजन हँसते हुए कहते हैं, हाँ, थैंक यू सो मच मेरे बेटे की बात रखने के लिए। और जो इधर मिंग है ना, आते ही ऐसे ना विंग से टकरा गया था, तो विंग भी लाइक हाँ, साइनस की भी एक हद होती है। वैसे वो कमरा रेडी कर दिया है, और अगर वहाँ सोने का मन करे तो सो जाना, अगर रात को नींद ना आए तो सीजन सर का कमरा खाली है। इतना बोलकर विंग उसे टीच करता हुआ चला जाता है। इधर जो हमारा विंग था वो युवान के साथ सोने वाला होता है, तो आधी रात को जो हमारा वांगजी था उसे उठाकर लेकर आता है। तो विंग भी लाइक ये क्या कर रहे हो, उसे डर लगेगा। तो वांगजी कहता है, अब कोई भी इस घर में ऐसे कोई सोल नहीं है जो उसे डराएगा, मम्मा भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो वो सो सकता है ना। इतना बोलकर वांगजी विंग को लेकर आता है, देन उसके ऊपर चिपटा चिपटी कर रहा था। तो विंग कहता है, ओह तो इसे ही चिपटा चिपटी बोलते। तो वांगजी भी लाइक मैंने क्रिस से बोला था दूर रहने के लिए, मुझसे नहीं। और इतना बोलते हुए उसी के ऊपर टूट पड़ता है। इधर मींगा, जिसकी हार्ट बीट मुँह में एकदम बढ़ी हुई थी, वो वापस से ना कुछ सोचता है, देन वापस से सीजन के रूम में आता है। आते ही कहता है, सीजन सर। सीजन जो कि मतलब लेटा हुआ था, कहता मींगा उसके गाल पे पिक किस लेते हुए भाग जाता है, और जाते जाते कहता है, अला क्यों। सीजन अपने गाल को छू रहा होता है, मींगा को देख रहा था, कहता है, पर शायद मैं तुम्हें वो जगह कभी ना दे पाऊँ। और ये बोलते हुए देख रहा होता है जहाँ पे मींगा बाहर आते हुए अपने आप को ऐसे संभालते हुए कहता है, मैं जानता हूँ अपनी वाइफ से आप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं आपसे अट्रैक्टेड फील कर रहा हूँ, मैं आपको एडमायर करता हूँ, और मैं हमेशा आपको टेक केयर करूँगा, और आपके बेटे का भी, मैं उसे अपना बेटा मानूंगा। ये तो बोलते हुए मींगा सोने के लिए आ जाता है। इधर जो हमारा युवान था, वो जब उसकी नींद खुलती है तो विंग नहीं था। वो कहता है, हाँ आई थिंक सब मुझे डरना नहीं चाहिए, पर कोई ना। इतना बोलकर वो जब सो रहा होता है तो थोड़ा सा उसे अजीब लगता है। तो फिर वो उठकर जब ढूंढ रहा होता है कि मम्मा मम्मा मम्मा, तो इधर हमारा वांगजी विंग के साथ लगा पड़ा था, तो उसे सुनाई नहीं देता। और जो हमारा मिंग्या था वो सोने आया ही था, इसलिए बाहर आते कहता है, युवान। वो उसके गोद में चढ़ते हुए कहता है, आप डैडा के पास नहीं हो गया। मम्मा तो शायद डोडो के पास होंगे ना। तो मींगा शर्माते हुए कहता है, तुम्हें नींद नहीं आ रही, चलो मैं सुला दूँ। इतना बोलकर मींगा युवान के लेकर के कमरे में आता है, उसे टैप करके सुला रहा होता है। जहाँ पे युवान कहता है, तो लिटिल मम्मा आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना, जैसे मम्मा मेरे पास है आप भी रह जाओ ना। मींगा उसे देखते हुए कहता है, तो मुझे मम्मा क्यों कह रहे हो। तो कहता है, मुझे अपनी मम्मा की बहुत याद आती है, और मम्मा ने मुझे जिस तरह से केयर किया है, मैं चाहता हूँ आप भी मेरी केयर करो, ताकि मेरे पास 3-3 मम्मा हो जाए, है ना। मींगा उसे देखते हुए कहता है, सो जा, गुड नाइट। इतना बोलकर उसे टैप कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ सीजन अपनी वाइफ की यादों में खोया हुआ था, और यही तीसरी तरफ हमारा वांगजी विंग के साथ लबी डबी हो रहा था, जहाँ पे सब अपने अपने अधूरे चीज़ों को पूरा करने के लिए नए सफ़र की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। दीवान भी रिकवर हो रहा था, सीजन भी ठीक हो रहे थे। मींगा ने भी सोच लिया था कि वो सीजन को मतलब अपना बना लेंगे, और इधर वांगजी ने विंग को एक्सेप्ट कर लिया था, और विंग ने वांगजी को। सब कुछ फाइनल हो जाने के बाद विंग उसे देखते हुए कहता है, सब कुछ अच्छा हो गया, ईवान भी ठीक हो रहा है और साथ में सीजन सा भी। तो कहता, वो तो है, बस अब उन दोनों को सिप करना बाकी है, ताकि धीरे धीरे करके गुगा उसे एक्सेप्ट कर ले। तो विंग कहता है, मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। किसी को अपनी लाइफ में आने देना अलग बात होती है, लेकिन जगह देना बहुत मुश्किल है ना। हंग जी कहता है, वो तो है, अगर मैं होता तो शायद मैं कभी ना देता। विंग कहता है, ओह ऐसा क्या। इतना बोलकर उसे किस कर रहा था, जहाँ पे वंग जैसे टिकलिंग कर रहा था। विंग भी लाइक, नो छोड़ो, अरे ऐसे कर रहा था। तो इसी के साथ जो विंग की मम्मा की सोल थी, जो कि ऊपर चली गई थी, उस घर को देखते हुए कहती है, मैंने अपने आप से जो वादा किया था वंग जी को सेव करने का और विंग तुम्हें प्रोटेक्ट करने का, वो पूरा हुआ। और जो हमारे युवान की मम्मा थी, वो युवान को जब खुश देखती है इन दोनों के साथ में, तो कहती है, बाबा अपनी नई मम्मा का ध्यान रखना। इतना बोलकर दोनों की सोल वापस से ऊपर की जर्नी की ओर चली गई थी। और तो जो भंगजी की मम्मा की सोल थी, वो पहले से ही थोड़ी सी साइको टाइप्स थी, और मेंटल इलनेस की वजह से उनकी बॉडी के साथ ही उनकी सोल डिस्ट्रॉय हो गई थी, ठीक है, जो वो कंकाल स्केलेटन जला था। तो इसी के साथ ये वन शॉट यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोगों को ये स्टोरी, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नए वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।